हेलो गाइस, आज हमारा फर्स्ट सेशन है फिजिक्स का क्रैश कोर्स का। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है आपका रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर आप ये रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो इसको दो वे में पढ़ा जाता है, एक तो सर्कुलर मोशन के साथ और दूसरा किसके साथ पढ़ा जाता है, रोटेशनल मोशन के साथ। बट दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से क्या है, पूरा लिंक है। आप एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको सिंपल एक एनालॉजी बताता हूं। जो भी फॉर्मूले आपने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़े हैं, ट्रांसलेटरी मोशन समझता है जब पार्टिकल सीधे लाइन में चलता है, पार्टिकल क्या चलता है, सीधे लाइन में चलता है, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा ट्रांसलेटरी मोशन। जो भी फॉर्मूले आपने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले किसमें यूज होंगे, सर्कुलर मोशन, और वो सारे के सारे किसमें यूज होंगे, रोटेशनल मोशन। समझ रहे मेरी बात को, गेटिंग? तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या है, ये आपके बेस है, किसके, ट्रांसलेटरी मोशन के बेस्ड है। ठीक है। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। मिक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन किसका है। कि वेटेज बहुत अच्छा है, अगर आपको जेई का वेटेज जानना है तो इसके 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, मतलब 8 मार्क का वेटेज है। नीट में इसके 3 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब 12 मार्क का वेटेज है। और सीईटी में इसके 2 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब क्या, 2 मार्क्स का वेटेज है। तो ऐसा इसका क्या है, तुम्हारा ओवरऑल वेटेज माना जाता है। हाई वेटेज टॉपिक है, पहले मैं सारे हाई वेटेज टॉपिक ही लेने वाला हूं जिनका वेटेज अच्छे हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, अब ध्यान दो, यहां पे अच्छे से ध्यान दो। मैंने आपको क्या बोला कि ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन एक दूसरे से लिंक है। नाउ कैसे लिंक है, अब आप एक एक करके हम इसके पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम यहां पे बात करेंगे। ये हटा देते हैं। हाँ, तो सी हियर, एक एक करके बात करेंगे। तो यहां पे आपका ट्रांसलेटरी मोशन आया और यहां पे क्या आया, तुम्हारा रोटेशनल मोशन। विजिबल है ना, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस, विजिबल है ना? तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है और ये क्या है तुम्हारा रोटेशनल मोशन, या बोलो सर्कुलर मोशन। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में। जैसा अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और यहां पे से ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, सी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। जबकि ए टू सी एंड सी टू बी क्या है, तुम्हारा बड़ा डिस्टेंस है। समझे मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां पे क्या आता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या बोलते हैं तुम्हारा थीटा। तो ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एक्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा, थीटा। नाउ वेलोसिटी, अब टाइम यहाँ पे टी है तो टाइम किधर भी चेंज नहीं होता, कोई भी मोशन लेने दो, वो कोई भी मोशन हो, ऑसिलेशन पढ़ो आप, ट्रांसलेटरी पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हर जगह टाइम टी से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम टी है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज dx by dt। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ये यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उसी का भाई यहाँ पे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे x, तो यहाँ पे क्या आया, थीटा। कोई अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है ना, तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय द कोरिलेशन, रिलेशन से पता चलता है ना भाई, हाँ या ना? उसके बाद देखिए यहां पे अगर एक्सेलरेशन है, क्या है तुम्हारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर वेलोसिटी है, तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम तो टाइम ही रहने वाला है। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तुम्हारा अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी ओमेगा बाय dt। समझ में आ रही है बात? अरे गेटिंग माय पॉइंट? रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? देखो जो तुमने पढ़ा है उसी के हिसाब से निकालना है, क्योंकि अभी इतने ज्यादा टाइम नहीं कि सारी चीजें गैदर करते बैठे दिमाग में, सब चीजें भरते बैठे, इतना नहीं है। इसलिए मैंने पहले आपको ये चीजें बताई है। सी, उसके बाद यहाँ पे मास है, अच्छे से सुनना, यहाँ पे क्या है, मास। मास क्या करता है, किसी भी बॉडी का स्टेट मेंटेन करके रखता है। क्या लगता है, किसी भी बॉडी का स्टेट। जैसे अगर कोई मेरे पे थोड़ा भी धक्का लगाएंगे तो मैं गिरने जाऊंगा। किसी ने मुझे थोड़ा पुश भी किया ना तो मैं गिरूंगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरा खुद के बॉडी का मास ज्यादा है। जैसे अगर ये वॉल पे अगर मैंने फोर्स लगाया, रिमूव करेगी क्या, क्यों नहीं करेगी, मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो याद रखना मास का काम क्या होता है, बॉडी का स्टेट मेंटेन करके रखना। क्या मेंटेन करके रखना, बॉडी का स्टेट मेंटेन करके रखना भाई। कि या तो स्टेट, ये क्या है तुम्हारा स्टेट, मतलब क्या, या तो रुका हुआ होगा या क्या होगा, मोशन में होगा। तो ये कौन सा स्टेट है, रेस्ट। और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा कौन सा स्टेट है, मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही काम इनर्शिया का होता है, वही काम किसका होता है भाई, रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में। तो इसलिए यहां पे देखो, यहां पे मास है, यहां पे क्या है, मास है, और यहां पे क्या है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कोई एमआई से भी शॉर्टकट में बोलता है और कोई क्या लिखता है इधर, आई भी लिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियरिटी आ रही है सबको, समझ में आ रहा है? नाउ सी, इसके बाद यहां पे क्या है, फोर्स। रोल भी समझो सबका। फोर्स का रोल क्या होता है, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टू प्रोड्यूस द मोशन। विदाउट फोर्स कैन यू प्रोड्यूस द मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे सबको पता है कि नहीं है? अरे हाँ या ना?
सही बात है ना। जो आपको पता है भाई साहब मैं उसी पे खेलूंगा, मेरा ये सिंपल सा रूल है, जो पता है ना उस पे खोलो, ज्यादा याद करने पे ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हमारे फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एजेंसी जो मोशन प्रोड्यूस कर सके, कोई भी एजेंसी जो मोशन प्रोड्यूस कर सके। तो जो रोल फोर्स का है ना यहाँ पे किस कौन से मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, वही रोल टॉर्क का किसमें होता है तुम्हारा, रोटेशनल मोशन में। अगर आपको किसी को रोटेट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। अगर किसी को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। आर यू गेटिंग इट? क्या क्लैरिटी आ रही है ना। अब मेरे को पता, अगर मुझे पता है कि F इक्वल टू एम ए है दोस्तों, अगर मुझे क्या पता है F इक्वल टू एम ए है, तो मुझे ये इधर का याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मास यहाँ पे क्या बनेगा, रोटेशन में आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये क्या बनेगा, अल्फा, और ये F है तो ये क्या बनेगा, टाउ। बन गया, कोई टेंशन। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई अल्फा आ जाएगा। आर यू गेटिंग द रिलेशंस? समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। थोड़ा ये रेस कर लेते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो खिचड़ी हो जा रही है ना, इसलिए थोड़ा रेस कर लेता हूं। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, लीनियर मोमेंटम, है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है ना, नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, तुम्हें सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, याद रखना। देखो टीचर बहुत सारे रहते हैं मार्केट में, सिखाते भी हैं, बट अगर आप कोई क्वांटिटी पढ़ रहे हो ना, फिजिकल क्वांटिटी या कोई लॉ पढ़ रहे हो, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, रियल लाइफ में कहां पे यूज होगा, क्या रियल लाइफ में कहां पे यूज होगा, या रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द, ये सिंपल ये बताता है कि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो सिंपल क्या है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक जगह से किधर जाना, दूसरे जगह जाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा, मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे देखिए ना फॉर्मूला इसका क्या है तुम्हारा, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पे ये लीनियर मोमेंटम है, तो रोटेशन में क्या होगा तुम्हारा, एंगुलर। क्या होगा, एंगुलर। एंगुलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो यहीं पे बता देता हूं, ये पी, तो यहां पे क्या आएगा, एल। बताओ, ये एम आई बराबर, ये वी मेगा। समझे कि नहीं समझे। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिराइव किया तो ना हमने ये, और अभी याद करने, ऐसे डिराइव करने की जरूरत है क्या मेरे को, गेटिंग द एनालॉजी, समझ में आई मेरी बात। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में, फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब तक आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तब तक मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। अरे जीरो नहीं है, कंजर्व है भाई, जीरो है। अरे तुम लोग ना ऐसा लग रहा है आलिया भट्ट के फैन हो। हाँ, तो क्या है, कंजर्व है। क्या है भाई साहब, कंजर्व है। वैसे ही मैंने क्या बोला, जब फोर्स बाहर से, देखो स्टेटमेंट से सुनो, जब फोर्स बाहर से अगर आप जीरो लगाओगे तो आपका एल क्या है तुम्हारा, कंजर्व, ये आपका पी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, बोला है कि नहीं। ये रूल किसमें है, ट्रांसलेटरी में। रोटेशन में क्या रूल होगा, जब आप बाहर से फोर्स करेंगे क्या आएगा, टॉर्क। जब आप बाहर से नेट टॉर्क क्या लगाओगे तुम्हारा, जीरो। तब आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या समझ रहे एनालॉजी से कैसे निकल जा रही है बातें। ये टेबल बहुत फायदेमंद है, इतने फायदेमंद है कि जितना अपना ब्लड ग्रुप है। हाँ, पता चल जाता है कि ए भी पॉजिटिव है, ए भी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। वैसी बात है, अगर आपको ये रिलेशन पता है ना, तो इधर कुछ भी बताने दो उसको, मैं निकाल ही लूंगा, मैं निकाल ही लूंगा कैसे आंसर है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, गेटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन समझा। तो अब इसलिए हमने बहुत बार देखा होगा, हम क्या लिखते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I2 ओमेगा 2। ध्यान है क्या, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, I2, क्योंकि कंजर्व है ना, क्या है तुम्हारा, कंजर्व है। और इधर क्या लिखा था, M1 V1 इज इक्वल टू क्या, M2 V2। वैसे हमने सिस्टम के लिए लगाते हैं, पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। वहां पे कोलिजन के लिए मैंने पूरे सिस्टम के लिए बताया होगा, बट यहाँ पे मैं सिंपल से बता रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इंपल्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपल्स, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम पे लगता है तो क्या बनाता है वो, इंपल्स बना। जैसे एक बैट्समैन क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, 6 गया बॉल, तो सोचो जब उधर से बॉलर बॉल कर रहा है, मान लो उधर से शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर पता है आपको, चलो बुमराह ले लेते हैं अपन, है कि नहीं, आजकल का सबका फेवरेट, ठीक है। बुमराह उधर से बॉलिंग कर रहा है, अभी आईपीएल का सीजन आ रहा है कि नहीं, पर तुम आईपीएल पे मत ध्यान देना, है कि नहीं। आईपीएल तो निकल जाएगा, लोगों को ट्रॉफी मिल जाएगी, और हमारी ट्रॉफी आएगी मई में। तुम समझ रहे हैं मेरी भावने। हाँ सुनो, अब उधर से अगर बुमराह बॉल कर रहा है और इधर से विराट कोहली तुम्हारा फेवरेट, और उसने ऐसा शॉट मारा, तो बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट कितने टाइम करेगा, 2 घंटे। 2 घंटे में तो मैच खत्म हो जाता है, 20 ओवर का कितना टाइम होगा भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना। अरे तुम विजुअलाइज कर पा रहे, ये आपके बैट है और इधर से बॉल आया है, तो विराट कोहली सोचेगा
घूमना साहेब, देखो बॉल इंक्लिनेशन 30 डिग्री पे आना चाहिए और उसके बाद 60 डिग्री से निकलना चाहिए, फिर मैं 6 मारूंगा, ऐसे डाल। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? रुकने वाला है क्या आपको? हाँ, ये भूतनाथ वाली मूवी है क्या? ये नहीं है, समझे ना? तो डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली निकलेगा, क्योंकि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। कितनी होती है? 140। फास्ट बॉलर जो है 140 150 फेंकते भाई साहब। तो इसलिए बैट और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होगा। कॉन्टैक्ट टाइम क्या होगा? और उसी में 6 निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? लार्ज फोर्स इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे वो ऐसा शॉट मारता तो हमें रिप्ले में दिखा, अरे भाई साहब 100 मीटर, ओहो जबरदस्त, क्या मारे विराट कोहली। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, अभी बैट से बॉल का कनेक्शन हुआ है और अभी 30 जो यार्ड रहता है उसमें अभी बॉल लैंड हुई है। हाँ, अभी 40 यार्ड में अभी ये 6 गया। ऐसा कुछ होता है क्या? है कि नहीं? तो इंपल्सिव फोर्स की वो डेफिनेशन है कि ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम पे लगता है। अब देखो यहाँ पे इंपल्स फोर्स सिग्निफिकेंस समझ गया? सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला तो जरूरी है ही है, पर कहां पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है कि नहीं? नहीं तो प्यार मोहब्बत सब धोखा है, ध्यान रखना आप लोग भाई। हाँ, तो यहां पे इंपल्स क्या होता है तुम्हारा? जिसे आपने इंपल्स क्या बोला? फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू ये आपका डेल्टा पी। भाई साहब ये किधर से आया? फोर्स इनटू टाइम इक्वल डेल्टा पी। कोई बता सकता है किधर से आया? ये आया किधर से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। किधर से आया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं। न्यूटन, मैं तो मैं इधर क्यों कर रहा हूं यार, इतना मैं उस समय से क्यों कर रहा हूं? है ना अपने पास सारी फैसिलिटी। कभी कभार मैं सोचता हूं कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए वाली बातें हैं। देखो इधर, देखो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला है भाई? ये बोलता है कि फोर्स जो है ना, फोर्स क्या है तुम्हारा? क्या है फोर्स तुम्हारा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या है? टाइम में चेंज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो फोर्स इनटू टाइम क्या होगा तुम्हारा? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी। और ये फोर्स इनटू टाइम को क्या बोलते हैं भाई साहब? इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स। इसी को बोलते हैं इंपल्स। और ये इक्वेशन को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। यहां पे इंपल्स आ गया, यहां पे क्या आ गया? मोमेंटम। तो इसको क्या बोलेंगे? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। टेंशन लेने का नहीं, लिखने का। ये स्मार्ट बोर्ड की इतनी अच्छी आदत है कि जो भी लिखूंगा सब सेव हो जाएगा। बस तुम समझो कि जिंदगी में कितना धोखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें पता नहीं है। धोखा ही है ये, जो चीजें पता नहीं, क्योंकि 11वीं वाली बात है ये तो, है कि नहीं? तो तुम बस उसको समझो, ये तो सब सेव करके मिल जाएगा तुम्हें। और कोई ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था और 12वीं में आ गया, तो फिर वो लिख लो, तो 12 साल का गैप हो गया। वैसी चीजें लिख लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या है? तुम्हारी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है। क्या है? इंपल्स। पर ये किसके लिए भाई साहब? कौन सा मोशन बोला मैं? ये ट्रांसलेट। कौन सा मोशन? किसको लिखेंगे? रोटेशन। आप बनाओ, चलो कैसे बनेगा? बना के दिखाओ कैसे बनेगा भाई, जल्दी बताओ यार, कैसे बनेगा? ये आपका एफ है, इधर क्या होगा बोलो? टाउ। ये टाउ बनेगा। ये क्या है भाई साहब? टी। टी का क्या हो जाएगा? थीटा। टाइम तो टाइम ही होने वाला है। हाँ, टी दैट इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एल। क्या? पी एल। इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, समझे क्या? ऐसे समझे तो तुम समझ रहे हो चार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम आलिया भट्ट को भूल गए तो भी चलेगा, पर अगले 45 डेज में चार्ट नहीं भूलना है। समझे कि नहीं समझे? हैव यू गॉट दिस? हाउ इट इज रिलेटेड टू ईच अदर? गेटिंग? नाउ आगे बात करते हैं। सुना भी, आगे बात करता हूं। आगे समझो वर्क डन। ट्रांसलेटरी मोशन में जो वर्क डन हम बोलते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क डन क्या है? बोलो, वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? सबको पता है ना भाई साहब, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज याद रखना, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं वर्क डन की, ठीक है ना? ये हम स्केलर वाइज यूज करते हैं, पर याद रखना एग्जैक्टली वर्क डन क्या होता है? एफएस कॉस थीटा। क्या होता है? हाँ, ठीक है नहीं सर? ठीक है ना भाई? हाँ, कोई बोलेंगे सर किधर से आया? क्योंकि वर्क डन कौन सा है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट है? हाँ, नहीं तो हम इधर से चलते रहते हैं और कुली वाला क्वेश्चन पूछता है, बोलता है जीरो है वर्क डन। हम बोलते चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अरे जीरो किस बात का हो गया? वो समझना चाहिए थीटा भी है, ये भी समझना चाहिए कि थीटा भी है। हाँ, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बट व्हेन थीटा इज जीरो। व्हेन थीटा इज जीरो। थीटा जीरो कब होगा? ये देखो, ये मार्कर है, मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो थीटा जीरो हुआ ना। थीटा इधर, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग इट? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ऐसा चीजें समझ लेनी है, यही मौका है, लपक लेनी है चीजें। हाँ, अगर अभी छूट गई, हाँ, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसी के लिए अगर मैं वर्क डन एंगुलर के लिए लिखूंगा तो रोटेशनल मोशन के लिए कैसे लिखेंगे बताओ? यही बताओ, चलो लिखेंगे कैसे भाई?
रोटेशनल मोशन में वर्क डन का वर्क डन ही रहता है, फोर्स का क्या होगा, आ हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? कैसे बताया मैं तुम्हें टेक्निक, जबरदस्त टेक्निक है कि नहीं? हाँ, अगर एक चीज पता है तो दूसरा चीज निकाल लेंगे। ऐसे मैकेनिक्स में भी अगर मैकेनिक्स पता है तो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऐसे ही करवा देंगे, अपना ऐसे ही रूल रहता है। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम्हें EMI पता है, पूरी वेव ऐसे ही करवा देंगे। बट बहुत कम लोगों को ये पता होती है कि कैसे ब्रांच लिंक है, क्योंकि ऐसे रहते हैं, हम आधी फिजिक्स पढ़ते 11वीं में, आधी फिजिक्स पढ़ते 12वीं में, 11वीं में तो हम कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं, 12वीं में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट होता बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, और अभी हम भूल जाते। तो इसलिए चीजें अलग ही चलती है, और इसलिए मैं ज्यादा पहले फिजिक्स सिखाता हूँ बच्चों को, क्योंकि फिजिक्स इज रेटेड टू बी ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नॉट रेटेड टू बी, इट इज डिफिकल्ट। आप एक बार को आलिया भट्ट को समझ जाओगे, और ये फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, ये समझ लो तुम मेरे से। अब देखो रोटेशन में वर्क डन इक्वल क्या हो गया बेटा, तुम्हारा टाउ इनटू थीटा हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम स्क्वायर, है कि नहीं? रोटेशनल मोशन बताओ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल, कितना हो जाएगा भाई साहब बोलो, हाफ मास क्या हो जाएगा, आई, बी क्या होगा, हो गया ना भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन ड्राइव करेगा इसको, अभी कोई नहीं करने वाला। हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ी है सबने, काइनेमेटिकल इक्वेशन बचपन में, अरे 8वीं का बेसिक, ये लिख लो फिर तुम, है कि नहीं? 8वीं का बेसिक नहीं आता तो लिख लेना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर इतनी ज्यादा जिंदगी हमारी घोर अंधेरे में चल रही है ना, तो वो चीजें लिख लेनी चाहिए। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बताते हैं, V इज इक्वल टू, यस, V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। किसी बच्चे को ये पता होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT है, पर उसको ये नहीं पता होता कि इसी को काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, और ये काइनेटिक इन्फॉर्मेशन यही है काइनेमेटिकल इक्वेशन। उसके बाद क्या, S इक्वल टू UT प्लस बोलो हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाँ, और उसके बाद क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस बोलो 2AS। ध्यान रखना, मेरा यहाँ पे ये काम नहीं होगा, मैं भगाऊं सिलेबस, भगा के कुछ नहीं होगा। जो भी सिखाऊंगा ऐसे सिखा दूंगा कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। वेटेज वाइज मैंने बहुत बार बोला, मैं वेटेज वाइज सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, बट तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि सर ने यार भगा दिया, क्या रहता ना कि फटाफट सिखा दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ी। वैसे नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, मैंने सारे फैकल्टी को बोला ऐसे करना ही नहीं है। फायदा क्या, मैंने 10 चैप्टर सिखा दिए, उसमें तो एक भी पल्ले नहीं पड़ी, क्या फायदा फिर, जीरो। मैंने तो अब 100% लगाया, पर आपकी तरफ क्या हो गया, वो जीरो हो गया ना। गेटिंग इट, समझो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अगर एक चैप्टर सिखा दूंगा तो उसमें से कम तुम्हें 8 मार्क, 10 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क का वेटेज का टॉपिक हो जाएगा। उस हिसाब से आपको अपने मार्क्स ऐड करते जाने हैं, जैसे जैसे आपके चैप्टर अच्छे होते जाते हैं, ठीक है। अब हमें किसके लिए लिखना है, ये रोटेशनल के लिए। किसके लिए लिखना है, रोटेशनल। तो भाई साहब अगर मैं इसको रोटेशनल के लिखूं तो बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, पर ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या भाई साहब, एक्सेलरेशन, मुझे लगा अभिषेक बच्चन बोलोगे तुम, चलो ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम। एस क्या है यहाँ पे भाई साहब, और लीनियर वाला, कौन सा, लीनियर वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं लिखूंगा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इनिशियल को क्या लिखूंगा, ओमेगा नॉट, प्लस ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर, और ए क्या हो जाएगा, टी का टाइम तो टी रहने वाला, है ना। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, ये बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा, इट विल बी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए हाफ अल्फा, यस, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सही बात है। यहाँ पे तीसरा वाला बताओ, ओमेगा स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, है कि नहीं, हो गया ना। ये कभी पता नहीं होती, और ये पता है तो ये क्या कुछ नहीं है, सब ऐसे ही कन्वर्जन करके निकाल लो। जिंदगी में यही अच्छा है, हाँ, नहीं तो इसलिए तुम्हें बोलता हूँ प्यार मोहब्बत सब धोखा है। हाँ, तो ये सबको समझ में आ गया ना, प्यार मोहब्बत धोखा नहीं, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है कि नहीं, क्लैरिटी जम गई, ठीक है भाई। इसमें ना सर्कुलर मोशन क्या, रोटेशनल मोशन के भी सारे को तुमने देखा, रोटेशनल मोशन के भी सारे मैंने क्या ले लिए, इसमें फॉर्मूले ले लिए, देखा क्या टेक्निक, ठीक है। 10-15 मिनट पढ़ो, पर ऐसा पढ़ लो कि खत्म कर दो। हाँ चलो आगे बात करता हूँ मैं। आगे जो है यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा ऐसा हो गया था कि बाहर चला जा रहा है ना, अरे भाई साहब तू तो बहुत अल्ट्रा लीजेंड है भाई, चलो कोई नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये मैं आप लोगों के लिए पहले लिख चुका हूँ, क्योंकि कैसे ना लिखने में टाइम लग जाता है, लिखने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है, वो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर हम एक्सेलरेशन इन यूसीएम बोलेंगे, यूसीएम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे ओमेगा क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये फैन दिख रहा है, घूम रहा है ना, अरे वाह, ये फैन दिख रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना। तो अगर ये फैन घूम रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, और ये कैसे घूम रहा है, एंगल में घूम रहा है ऐसा, तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो, क्या हो गया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो यहां पे आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट होंगी। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, हाफ बाय ओमेगा स्क्वायर ना, क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, समझे मेरी बात को। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आया ना। अब एक और चीज समझो, अगर आपका पार्टिकल यूसीएम में है, अगर आपका पार्टिकल किधर है तुम्हारा, अगर आपका पार्टिकल यूसीएम है, अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि अल्फा भी तो मैंने बताया था, अल्फा क्या होता है तुम्हारा, डी ओमेगा बाय dt, क्या होता है भाई साहब, डी ओमेगा बाय dt, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा तो चेंज नहीं होने वाला, अरे ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मान लो 20 आया, इनिशियल भी क्या 20, 20 माइनस 20 आया ना, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हाँ, सो दिस वैल्यू विल बी, अल्फा विल बी हियर विल बी 0, पर किस केस में, कब की केस है, कब की केस है, व्हेन इट इज इन अ यूसीएम, ठीक है। अब देखो इन यूसीएम में मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड इनटू दी 2 कंपोनेंट, पर ये यूसीएम में नहीं, नॉन यूसीएम में होगा ऐसा, इसमें होगा नॉन यूसीएम। पहले एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, पहले यूसीएम का एक फंडा बता देता हूं, फिर नॉन यूसीएम पे चलते हैं। सुनो, ये आपका पार्टिकल है, वैसे मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, शेप होंगे ना इधर, हाँ ना, वाह बेटा वाह, कलर वलर सेलेक्ट करोगे आप तेरे लिए, छोड़ो जाने दो, ये दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये आपका पार्टिकल है। अब यहां पे जैसे ये क्या कर रहा है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना, इसमें बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक ही बार सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, बाद में किसी को डाउट ना रहे, एक ही बार सब सारे क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है, हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, कैसे, सुनो, अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में आपका पार्टिकल क्या चल रहा है, आगे चल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर, कौन सी वेलोसिटी, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो वो पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट पे निकालने तो यहां पे भी क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट, यहां पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट। तो हर एक उसमें देखो तुम्हारा एस ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्या है तुम्हारा ओमेगा, क्या है तुम्हारा ओमेगा, तो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, बट v कांस्टेंट नहीं रहेगा, v कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या रीजन है उसका, क्योंकि v का डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज हो रहा है। v का, इसका रेडियस मान लो r है, इसका रेडियस r है, तो v का डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है, चेंज। तो आपको क्या रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, सबको पता है ना, ये v इज इक्वल टू r ओमेगा वाला, हाँ, v इज इक्वल टू क्या, r ओमेगा, v कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, ओमेगा कौन सी है, एंगुलर, r क्या भाई साहब, रेडियस। थोड़ा ओमेगा के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा क्या होता है तुम्हारा, ये होता है 2 पाई बाई कैपिटल डी, क्या होता है तुम्हारा 2 पाई बाई कैपिटल डी। ये कैसा है भाई साहब, ओमेगा होता था थीटा बाई टी, क्या होता था तुम्हारा थीटा बाई टी। पर अगर आप एक पीरियडिक टाइम लेंगे, क्या लेंगे, पूरा अगर आप घूमेंगे स्टार्ट से लेकर तुम्हारा किधर तक, एंड तक, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, 360 डिग्री ट्रेवल किया ना, तो 360 डिग्री इज रिप्लेस बाई 2 पाई, और स्मॉल टी इज रिप्लेस बाई कैपिटल टी, इट इज अ पीरियडिक टाइम। और 1 अपॉन टाइम क्या होता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम क्या होता है भाई साहब, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई एन। अरे हाँ या ना, क्लियरिटी आ रही है सबको, एक फ्लो में समझ लेना, एक फ्लो में चीजें क्लियर कर ली। अब देखो, अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, ये डायरेक्शन में रहता है, टुवर्ड द सेंटर, क्या रहता है तुम्हारा, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा। और वो एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं तुम्हारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं तुम्हारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और या उसको एक और नाम है क्या, रेडियल, कौन सा नाम है, रेडियल एक्सेलरेशन। याद रखना, अगर आपका पार्टिकल यूसीएम भी परफॉर्म कर रहा है, किसकी कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं मैं, यूसीएम, अगर आपका पार्टिकल यूसीएम भी परफॉर्म कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, तो भी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, ओमेगा की वजह से एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, बट वी कैन नॉट बी कांस्टेंट, वी कैन नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल बी कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना बस। अरे देखो मैंने वी 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 लिखा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अगर ऐसे कोई ऐसे लिख के बोल दे वी मॉड ऑफ वी, ऐसे करके कोई लिख के बोल दे, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, तो कोई ऐसे लिख के बोल दे कि मॉड ऑफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, कि यूसीएम में मॉड ऑफ वी कांस्टेंट है, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो रहा है।
तो अगर मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। बहुत बार खेल जाता है एंट्रेंस में, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन यूसीएम। बच्चा ये देखता है सतीश सर ने बोला था वी कांस्टेंट नहीं होता है, टिक कर देता है। सुनने का पूरा कहानी, मैं बोला मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है अलग। अगर वो ऐसा लिख दे यहाँ पे v सिर्फ और इक्वल टू क्या लिख दे कांस्टेंट, v इक्वल टू क्या लिख दे तुम्हारा कांस्टेंट, तब मैं बोलूंगा ये ऑप्शन क्या है तुम्हारा, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ध्यान रखना भाई साहब, एग्जाम में गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मैंने अगर पूरा थ्योरी समझा दिया तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। बट अगर तुम्हें थ्योरी नहीं समझी तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, फिर मस्त चिल मारने का, पॉपकॉर्न खाने का। वही जिंदगी है, वही होता है ना, मूवी देखने जाते, मूवी पसंद नहीं आती तो हम पॉपकॉर्न खाते, वैसे ही यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये समझा, पूरा पूरा गणित समझा। यहाँ पे टुवर्ड सेंटर जो एक्सेलरेशन उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, या इसका क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, या क्या होता है वी इंटू ओमेगा। ये तीनों में से एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियरिटी आ गई सबको? हैव यू गॉट इट? उसके बाद क्या होता है, अब क्वेश्चन नहीं आता अगर पार्टिकल यूसीएम नहीं कर रहा है तो। अगर पार्टिकल, ये तो कंडीशन कौन सी है, अगर पार्टिकल यूसीएम कर रहा है तो अब उसके लिए पीछे मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा उसका। अगर पार्टिकल आपका यूसीएम नहीं करता है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आते हैं, एक टेंजेंशियल और एक क्या आता है तुम्हारा रेडियल। रेडियल तो वही है जो सेंट्रीपिटल मैंने बोला आपको, पर ये देखो कैसे होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, ऐसा होता है। देखो ध्यान दो, ये ऐसा आता है, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है तुम्हारा रेडियल तो आ ही रहा था, बट नाउ अभी आपके पास क्या है, नाउ अभी आपके पास क्या है, नाउ आप क्या बोल रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, तुम्हारी चेंज होने वाली है। तो इसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल आएगा भाई साहब। प्लीज माइंड दैट व्हेनेवर आई विल बी सेइंग द नॉन यूसीएम, इसका मतलब मॉड ऑफ वी भी कांस्टेंट नहीं है। मॉड ऑफ वी भी कांस्टेंट, वी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज। मेरी गो राउंड इज द बेस्ट एग्जांपल। मेरी गो राउंड इज, अरे चरखा यार, क्या इंग्लिश झाड़ रहे हो? मेरी गो राउंड बच्चा, चरखा में बैठे हो ना, सर्कस में गए हो कि नहीं गए हो, तो वो उस स्पीड चेंज करता है ना। कोई को तो डर के मारे हम कर ले, अरे यार क्या बेइज्जती करवाएगा क्या सबके सामने, होता है कि नहीं होता है। तो वी कैन चेंज द स्पीड, वी इज चेंजेबल। ओमेगा भी यहाँ पे क्या हो सकता है तुम्हारा, चेंज हो सकता है। तो दोनों की वजह से एक्सेलरेशन आते हैं। याद रखना, वी के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको बोलते हैं कौन सा, टेंजेंशियल, और ओमेगा के रिस्पेक्ट में जो आ रहा है, मतलब जो यूसीएम की वजह से आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल। हमेशा ध्यान रखना है। एटी यहाँ पे हमेशा कैसे निकालेंगे हम, डीवी बाई डी टी करके। क्या निकालेंगे, डीवी बाई डी टी करके। ध्यान रखना, इस पे नीट में एक बार, जेई में 2 बार और सीटी में 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और बच्चा हर बार यही करता है कि उसको टेंजेंशियल पूछा जाता है, वो आर ओमेगा स्क्वायर लगाते हैं। अरे सर हम तो फॉर्म में, अरे क्या पूछा उसने, अगर उसने टेंजेंशियल पूछ लिया इसका मतलब तुम किधर हो भाई, नॉन यूसीएम में घूम रहे हो। अरे किधर घूम रहे हो आप, अरे हाँ या ना, यूसीएम में घूम रहे हो तो तब भी बोल सकते थे तुम, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्लियरिटी आ रही है? बोर लग रहा है, कुछ भी बोल रहा है बंदा, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है भाई जिंदगी में, तुम्हें क्या पता। अब देखो एटी एंड ए आर समझ में आ गया। तो टोटल एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन में क्या होगा तुम्हारा, ये ए इज इक्वल टू एटी प्लस ए आर। मैं तुम्हें एक रामबाण बताता हूं, अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आया, वो एग्जाम में समझ में नहीं आया कि एटी कौन सा है और ए आर कौन सा है, याद रखना जब भी एटी निकालेंगे उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, क्योंकि वो डीवी बाई डी से निकाला गया है। और जब भी ए आर आएगा ना तो उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रही स्टेटमेंट में लिखा है कि आलिया भट्ट बहुत अच्छी है, और हमें वो भी नहीं समझ रहा, बोलने का मीटर पर सेकंड है क्या, रणबीर कपूर है क्या, हाँ ठीक है, मतलब ये टेंजेंशियल है भाई, समझेगा ना। और अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अगर उसने लिखा है, अगर क्या लिखा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अगर उसने लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो रेडियल या सेंट्रीपिटल, वहां पे चीजें क्लोज हो जानी चाहिए। सही बात है। तो अब यहां पे अगर टोटल निकालूंगा तो क्या आएगा तुम्हारा, ये दोनों के बीच में कितना एंगल होता है भाई साहब, 90 डिग्री होता है। इसलिए हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली पाइथागोरस। डायरेक्टली क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर आर। गॉट इट? क्लियरिटी आ गई, समझ में आ गया, लाइफ सेट। अब इसके बाद हम सिर्फ क्या बात करेंगे, यूसीएम का ही बात करेंगे। हम क्या करेंगे, नॉन यूसीएम में बता दिया, इसके आगे हम, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, तो हम यूसीएम की ही बात करेंगे। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है, हाँ ना? हाँ, सो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी लूंगा, टेंशन मत लो। तुम लोग ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ से क्या क्या बोलते जा रहा है, ये बंदा नॉन स्टॉप बोल रहा है। भावनाएं तो इतनी है ना कि रात तक भी बोलूंगा फिर भी खत्म ना हो, पर आई एम कंसाइजिंग दैट थिंग्स। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बातें? ठीक है, टेंशन मत दो, भेज दूंगा मैं। ये जो भी लिखा जा रहा है ना, एवरीथिंग विल बी इन ऑटो सेव मोड, इट विल बी
मतलब आपको दे दिया जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो बोल क्या रहा हूँ, लिखने का कोई सीन नहीं है, लिखने का तो क्या है, इतना सारे इसलिए तो लगाया मैंने, मेरे को पता था क्रैश कोर्स में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने पहले दिमाग लगा के पहले सेटअप लगा दिया, इसलिए थ्योरी में भी काम चलाया उसका लास्ट मोमेंट पर, तो इधर तो है ही है, ठीक है। अब सुनो इधर, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना। अब सुनो ये वाले रिलेशंस थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे तो मैं पीछे रिलेशन बता चुका हूं, बट ध्यान रखना ये रिलेशन बहुत बार। एटी क्या होता है तुम्हारा, अल्फा बार क्रॉस आर बार। उसके बाद ए आर क्या मैंने पहले बता देगा, ओमेगा इंटू वी, और वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। पर इसके क्या याद रखने के, वेक्टर फॉर्म, क्या याद रखने के, क्योंकि एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, और वो लिखे जाते हैं वेक्टर फॉर्म में। किसमें लिखे जाते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना भाई साहब, ये अल्फा पहले है, आर बाद में, यहाँ पे ए आर में ओमेगा पहले है, वी बाद में है, यहाँ पे वी में क्या है, ओमेगा पहले और आर बाद में है। हर बार आर बाद में ही आएगा, ध्यान रखो, कभी भी आर क्या आएगा, बाद में ही आएगा। क्या होता है बच्चा, याद रखना, बहुत सारे लोग इतने 30 मार्क खा रहे थे, बोलते सर ये और ये सेमी तो हुआ, क्या बात है। नेक्स्ट लेवल मैथमेटिक्स और नेक्स्ट लेवल फिजिक्स, अरे यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है, क्या टेंशन नहीं है। कब सेम होता है ये, अगर स्केलर क्वांटिटी होता, कब सेम होता, क्या वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है क्या, है क्या, तो इट इज नॉट सेम। हाँ अगर आप इसको नेगेटिव लगा दो तो बात सही हो गई, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, ओमेगा आर, यहाँ पे ओमेगा पहले था, यहाँ पे ओमेगा क्या आ गया बाद में, उल्टा कर दिया ना मैंने। हाँ अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, कभी बार एंट्रेंस में थोड़ा कंफ्यूज भी करते, बच्चों को नेगेटिव लगा देते तो उसको लगता है कि सतीश सर ने तो ये बोला था। और बेटा याद रखना, अगर वेक्टर को नेगेटिव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा चीजें, है कि नहीं, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये बात आप सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक ऐसा चीज है ना, कुछ भी हो जाए, नीट हो, जेई हो, सीटी हो, इस पे बहुत क्रश है उनका, हर बार इस पे क्वेश्चन पूछेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सिंपल समझो, आपने सुना था ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है जो टुवर्ड क्या लगता है, सेंटर। न्यूटन सेकंड लॉ ने बोला क्या है कि एक्सेलरेशन आया मतलब फोर्स आया, तो याद रखना जो फोर्स टुवर्ड क्या रहेगा, सेंटर, और अलोंग द क्या रहेगा, रेडियस, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इधर ऐसा है, ये आपका अलोंग क्या है, तुम्हारा रेडियस है, और टुवर्ड द सेंटर है, समझे ना। तो ऐसे टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आया ना। हाँ क्या आप बोल रहे हो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, नहीं ना भाई, हाँ ऐसा नहीं करना है। तुम बोलेंगे सतीश सर ऐसे बोलते हैं, अरे हमारा तो क्या बोलूं तुम्हें, जिंदगी में वो गाना सुना है, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, नहीं सुना तुमने, मैं सुनाऊंगा कभी मैं गाना। हाँ अपने तो ऐसी चल रही जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं चलने देंगे, टेंशन मत लो तुम, क्रैक करके रहने का, क्या करके रहने का, एकदम क्रैक करके रहने का, लेने का लैम्बोर्गिनी। बादशाह का गाना आया था ना, नहीं नेहा का था, लैम्बोर्गिनी चला ये जाने वाला, कुछ तो आया था ना, और वो बीच वाला, गोवा वाले बीच पे वाला भी लेके जाने का मर्सिडीज, बोलो फिर तुम गोवा वाले बीच पे क्या, गोवा वाले सब देखते रह जाएंगे, है कि नहीं। फिर क्या भाई, अपने सपने इतना रखने का, मर्सिडीज नहीं मिली, कम से कम थार तो लेके जा सकते हैं अपन, ऐसा है। ध्यान दो इधर। तो अब आपको समझ में आया, जो फोर्स टुवर्ड क्या लगेगा तुम्हारा सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। याद रखना, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज क्या कर देता है, वो तो सतीश सर एक और था फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता था, और वो सेंट्रीफ्यूगल है दोस्त, वो क्या है, दोनों अलोंग द रेडियस ही लगते, दोनों। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है, सर ये फोर्स नहीं होता तो क्या हो जाता, उससे लोग मेरे को, ये सर ये फोर्स नहीं होता तो, जैसे मेरी जिंदगी में आलिया भट्ट नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो सिंगल हुई, बहुत अच्छा रहता हूं। सोचो सोचो, अगर ये फोर्स नहीं रहता, याद रखना इसका तुम एक चीज समझ लो, इसका एक तुम पूरी फंडा समझ लो। ये मान लो कि पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मैं इधर बना के दिखाता हूं। ये अगर तुम्हें फील हो गया ना भाई साहब, अगर जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें फील हो गया ना, तो कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने भी हैवी नहीं होगा, आईआईटी एडवांस का भी आने तो क्वेश्चन तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आपका पार्टिकल देखो, ये सेंटर है, सुनो अच्छे से, ये सेंटर है, आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसलिए घूम पा रहा है कि हर बार ये पार्टिकल को कौन फोर्स लगा रहा है, टुवर्ड सेंटर, खींच कौन रहा है अपनी तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है, कौन खींच रहा है अपनी तरफ। अब यहां पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा ना, ये बोलेगा चिल, क्या अभी घूम रहा था, ऐसे निकलेगा डायरेक्टली ट्रेजेक्टरी, it will be always tangent to the path. Why? Because velocity is always at tangent to the path. AIEEE और JEE मेंस का क्वेश्चन है कि भाई साहब अगर सडनली सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पार्टिकल एक्ट पे जीरो हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट, वो पूछता है एट हाईएस्ट पॉइंट, हमारे बच्चे क्या बोलते पता है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि सडनली जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, जीरो, हमारे बच्चे बोलते पार्टिकल नीचे आ जाएगा, नहीं एक्ट करे तो क्या है उसमें, ग्रेविटी तो है ही है। अरे मेरे भाई,
ये क्या तू ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहा है कि जो अभी सर ग्रेविटी उसके बाद आगे नीचे क्या चल रहा है, सर्कुलर मोशन चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या चलेगा, वो किधर जाएगा भाई, बोलो किधर जाएगा, टेंजेंट टू द पाथ निकल जाएगा। किधर निकल जाएगा, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ एंड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द एक्सेलरेशन अकर्स। और एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। क्या समझी क्या ये बात मेरी, हाँ अरे हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन भी इसीलिए घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। अगर एक दिन न्यूक्लियस निकल जाए ना, इलेक्ट्रॉन बोलेगा टाटा बाय बाय, टॉक टू यू लेटर, घूम के आता हूं। अरे समझे कि नहीं समझे, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं तो कुछ सोचो। मैं जब बचपन में था मेरी बहुत बेइज्जती हुई इस बात पे। एक दिन मैं अपने टीचर को पूछा, मैं 6 में था, एटम का चैप्टर नहीं चालू होता है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। मैं बोला इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, क्या जरूरत क्या, निकल जा बाहर, किस्सा ही खत्म ना, पूरी केमिस्ट्री खत्म। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया पूरी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई ना, क्योंकि वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यू नो दैट। मैं बोला ये निकल जाए किस्सा ही खत्म। तो मेरी जो बेइज्जती की आधा घंटा, फिर उसने मेरे को बोला अगर तू तेरे हाथ जो है तो अपने हिसाब से चल रहा ना, अगर मैं निकाल दूं तो। मैं बोला मैं तो इंसान हूं, इलेक्ट्रॉन तो नॉन लिविंग है। वो बोला बेटा ऐसे ही बात है, हाँ वो सिस्टम है, वो अपनी तरफ खींच रहा है इसलिए वो मूव कर रहा है। जिस दिन अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पूरी चीजें कोलैप्स हो जाएगी। मैं बोला बेइज्जती करके बता, मैं उसे इतना क्या बेइज्जती किया, आधे घंटे में अच्छा 5 मिनट में बता देता। तुम समझ रहे ना मेरी बात को, हाँ फील लेके बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आगे की कैसे रहता, हमारी बहुत बेइज्जती हुई इस बात में, हम तो कुछ भी डाउट पूछ लेते थे। लेकिन एक मैडम एचओडी थी हमारी, 3rd ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स सिखा रही थी। एक डाउट आ गया मेरे को, मैं पूछ लिया मैडम को। मैडम बोलती पहली बार अटेंड कर रही हो लेक्चर, तो पहचान लिया। मैं बोला नहीं मैं तो बहुत दिनों से अटेंड कर रहा हूँ। कंसेप्ट था 2 दिन पहले प्रीवियस लेक्चर का, तो हो जाती है बेइज्जती अपनी। तो समझ में आया ना तुम लोगों को। तो पार्टिकल अपना किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, फोर्स कितना लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। पूछेगा कि काम कितना किया आपने। ये तो इतना यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना सेंट्रीपिटल में, कि वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। बोलेगा पार्टिकल पहले ए पे यहाँ पे था, फिर कितना चला गया, बी तक चला गया। पूछेगा वर्क डन कितना किया आपने, और हम बोलते हैं अरे 0, क्या बात कर रहे हो। अब हमारी कंसेप्ट क्या, अरे चला तो है, फोर्स तो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पर क्या है, थीटा। क्या बोला था वर्क डन का फॉर्मूला, अरे क्या बोला था, एफ cos थीटा। क्या बोला था, एफ cos थीटा। चला है, सही बात है, बट भाई साहब फोर्स क्या है, टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट क्या उसके परपेंडिकुलर, एंगल कितना बना है। और कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो थीटा 90 cos 90 क्या होता है। तो ये भावना में मत रहना। तो वो ए टू बी जाए, पूरा सर्कल घूमे, क्वार्टर सर्कल घूमे, सेमी सर्कल घूमे, कुछ भी घूमे, वर्क डन क्या होने वाला है। बिकॉज एट एवरी पॉइंट एट force and velocity will be perpendicular to each other. Are you getting my point? Now फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सिंपल क्या है, एफ ऑफ सीपी का फॉर्मूला किधर से आया तुम्हारा, m इंटू एसीपी से। किधर से आया, m इंटू एसीपी। m क्या है तुम्हारा भाई साहब, मास। एसीपी क्या है दोस्त, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला वो पुट करने का है, क्या, v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा स्क्वायर, या क्या तुम्हारा v ओमेगा। बस उसके जगह में उसके फॉर्मूले पुट करने के, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, याद रखना ये फोर्स कौन सा फोर्स है, रियल फोर्स। कौन सा फोर्स है, इसका एग्जिस्टेंस है। रियल फोर्स कौन सा होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है। एक फील करके दिखाता हूं, जब हम गाड़ी में घूमते हैं, हमारा पीएमटी वाला फील, तो पीएमटी जब लेफ्ट टर्न लेते तो कैसा हमें राइट की तरफ फोर्स लगता है, और राइट टर्न लेते तो किधर लगता है, लेफ्ट। तो ये रियल फोर्स है क्या, कोई आपको खींच रहा है क्या, कभी इधर कभी उधर ऐसा धक्का दे रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नेचुरली आ रहा है ऐसा। तो इसलिए कौन सा फोर्स है तुम्हारा, फॉल्स, या उसको क्या बोलते हैं, सूडो। क्या बोलते हैं, सूडो। आर यू गेटिंग इट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जम रही है। हाँ नाउ अब आप आगे समझिए, आगे समझिए। ये हो गया, ये हो गया, ये बता दिया मैंने, ये भी हमारी बात हो चुकी है, ये भी बता दिया, परपेंडिकुलर और पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल क्या है, जितने भी प्लैनेटरी मोशन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूम रहे, मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड, सोलर सिस्टम में जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अरे प्रोटॉन पॉजिटिव है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच के दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है कि नहीं है, गलत बोल रहा हूँ क्या, सही बोल रहा हूँ, बचपन से ये कर रहा हूँ मैं, 7 साल हो गए, है कि नहीं। नाउ स्टोन जो आपका टाई होता है टू द स्ट्रिंग, जो सर्कल में घूम रहा है, ऐसे बचपन में खेला होगा ना, पत्थर बांधा, घुमाया, छोड़ दिया,
लगेगा किसी को भी क्या अपना? उस केस में भी क्या है, जो आपने रस्सी खींची है ना, वो टेंशन, वो क्या है तुम्हारा, मुझे याद है टेंशन कब आता है, खींचने की वजह से। इलास्टिक मटेरियल में आता है, किसमें आता है, इलास्टिक मटेरियल। बाद में करेंगे, बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में बात। तो तब क्या आएगा तुम्हारा, टेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद कर्व पाथ में जो हम बोलते हैं कि रोड बैंक है, बैंकिंग ऑफ रोड करना चाहिए, अरे है कि नहीं। जैसा हम ऐसे विशानवाड़ी के चौराहे पे आते हैं, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। ये तुम धूम 3 के राइडर हो, वहां पे 120 चलाएंगे हम, पता चला पुलिस स्टेशन के अंदर ही गली उधर से कर्व में रेडियस, अरे वाह, बाहर भी आने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, चल अंदर ही लॉकअप खोल, तो अंदर ही चले जा, इतना आ ही गया तो डोर तक तो है कि नहीं। होता है ना, जब कर्वेचर पे आता है तो हमारे पास क्या लगता है तुम्हारा, हम थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम मिल जाता है, क्या मिलता है तुम्हारा, फ्रिक्शन कम। अभी जब बारिश का मौसम, रोड एकदम स्लिपरी हो जाती है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम, क्या फिसलते, गाड़ी इधर रह जाती, हम उधर निकल जाते। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, अरे सच्ची, समझ रहे ना मेरी बात को, हाँ क्लैरिटी आ रही है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ ये होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबको ही पता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में एक ही डिफरेंस है, ये टुवर्ड द सेंटर और क्या है तुम्हारा, अवे फ्रॉम द सेंटर है। उसके साथ साथ ये क्या है, रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, जो मैंने बोला, ठीक है। और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सूडो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। फॉर्मूला पूरा सेम ही रहता है दोस्त, फॉर्मूला पूरा क्या रहता है, सेम, बस यहाँ पे नेगेटिव आता है। क्या आता है, याद रखना, सर्कुलर मोशन में एक साइन कन्वेंशन है, जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ये सेंटीमीटर क्या लगा था, टुवर्ड दी सेंटर, वो क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव, वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। और जो भी फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, वो क्या लेगा, नेगेटिव। अरे पल्ले पड़ रहा है, जो भी फोर्स टुवर्ड दी, वो क्या होगा, अवे क्या होगा, नेगेटिव। हाँ समझ में आई मेरी बात। चलो थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, तेरी बहुत पढ़ा दी आज, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन किधर गए, चलो अभी मैंने इतना ज्ञान बांटा है कि नहीं, बाबा रामदेव बन गया मैं। हाँ, योगा नहीं किया तो क्या हुआ, भाषण तो दिया। अब क्वेश्चन रीड करो भाई, और रीड करो और बताओगे आंसर होगा। आधा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा, आगे पीछे हुआ है क्या, ये लो, अभी तो पूरा आ गया। असं वाटते क्वेश्चन बघून, असं वाटतं की असं तर काही झालं नहीं आतापर्यंत। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को बहुत गलत फहमी हो तुम लोग, अगर ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। क्वेश्चन रीड किया कि मैं रीड कर दूं आपके लिए, रीड किया। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो घुमाया कैसे उसने, फोर्स का नाम नहीं है, पर तो बोल दिया ना परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, मैं समझ गया, होशियार लोग है कि नहीं। अब उसके बाद द हॉरिजन इन द हॉरिजॉन्टल, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इट फॉलो दैट। देखो भाई साहब, अगर एफ इज परपेंडिकुलर टू वी वाला कंसेप्ट हो रही है, इसका मतलब ये यूसीएम है। क्या है, कौन सा है, यूसीएम में ओमेगा क्या होती है भाई साहब, बोला ओमेगा का कांस्टेंट क्या होता है। हाँ मराठी आती है ना सबको, मैं मेरे को भी नहीं आती मराठी, मैं ऐसे तुम लोगों से सीख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को मराठी आती कि नहीं आई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, इट्स लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, सही है क्या, नहीं भाई साहब, P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी होता है। V कांस्टेंट था क्या यूसीएम में, तो ये हो सकता है क्या, बाय बाय। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते, क्या बोलते, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर, देखो एक ही तो बचा ना, ऐसे कुछ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा भी नहीं, लॉजिकली आई एम सेइंग। उसका इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, सही है क्या, ये भी सही नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आई डोंट हैव एनी ऑफेंस हियर। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 होती है। अरे यूसीएम में भी कौन सा आता है तुम्हारा, रेडियल आता है ना, तो ये है क्या, ये तो देखो समझ गया, ये भी नहीं है। उसके बाद इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओ भाई अगर ये एंगुलर वेलोसिटी लिखता तो मैं बोलता देख यही सही था। अरे सब बोला क्या इसने, वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी, लीनियर, ये भी काइनेटिक एनर्जी बोला था ना, तभी भी बोला था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है जब पार्टिकल क्या करता है, घूमता है। खेल गया ना, खेलता है भाई, क्वेश्चन खेलता है। हाँ कितना अच्छा है, सिर्फ देखते बैठो, क्वेश्चन चलते रहेंगे, अपने मजे हैं जिंदगी में, क्या है, लिखना नहीं है। चलो
सेकंड देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट 90 आरपीएम इज। अब ये तो निकालने वाली बात है, चलो निकालो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पीआई मतलब क्या है, पाई, पीआई का मतलब क्या है, पाई, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ये पाई रेडियन पर सेकंड है, ये 2 पाई है, और ऑप्शन वहां पे लिखने में वो होता है, ये 4 पाई है और ये 3 पाई है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसर तो अभी तक आ जाना चाहिए था। सबको पता चल रहा है ये क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है। अगर आपको जिंदगी में कभी नहीं समझाना कि क्या दिया है, आरपीएम और आरपीएस जब भी आया, क्या आरपीएम एंड आरपीएस, आरपीएम इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और आरपीएस क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कभी भी ये आए ना, ये किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। याद रखना, अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझती है तो उसका यूनिट देखने का, क्या देखने का, हाँ। तो अब आपको पूछ रहा है इसकी एंगुलर स्पीड, तो मैंने ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई एन, क्या बताया था, सही बात है। नाउ 2 पाई, आरपीएम क्या बेटा, सीजीएस यूनिट है, आरपीएम क्या है, सीजीएस यूनिट। तो इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं, 90 आरपीएम पर मिनट, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये 0 और 0 को बोलो टाटा बाय, दुआ में याद रखना। ये क्या होगा तुम्हारा 3 3 जा, और ये क्या 3 2 जा, ये 2 से ये 2 को बोलो टाटा बाय। आंसर कितना है भाई साहब, आया, इजी है ना, हार्ड लगा क्या, अरे तो वार्म अप कर रहे हो हम, इस पे हार्ड लगने की क्या बात है भाई, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, याद रखना क्वेश्चन इसलिए लिया जा रहा है कि तुम्हें ये समझ में आए कि देखो जब भी क्वेश्चन सामने आता है तो 1 ही मिनट का टाइमर होता है, सीईटी में तो, जेई में होता है 2.5, और नीट में भी 1 ही मिनट का टाइमर होता है। तुम्हारी दिमाग अभी तो नहीं होगा इतना फटाफट, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो प्रोसेसिंग करना फास्ट आना चाहिए, सॉल्विंग आपकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ थ्योरी बना के काम चले जाने वाला है क्या, अभी थ्योरी तो कुछ आने नहीं वाली, ठीक है। चलो ये भी बन गया अपना, टिक कर देना मैंने उधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाँ, विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्या दिया है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर है। इफ द इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 रेडियन पर सेकंड, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड विल बी। बोला हाय सेल, निकालो भाई, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालने वाली बात है। टाइमर वाइमर लगा देगा, टाइमर भी लगा सकते, कुछ बड़ी बात तो नहीं है, टाइमर लगा लेते आप लोगों के लिए। कितने मिनट में सॉल्व करने का सोचते हो, 2 मिनट तो काफी होगा, चलो 2 मिनट बना लो, चलो 2 मिनट्स, वजह से दिखने रहा। बनाइए, याद रखना सॉल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो ज्यादा जरूरी होता है समझना। आंसर्स लास्ट 1 मिनट, बेटा इतना ही टाइम मिलेगा, 2 ही मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, उतने में निकालने की कोशिश करनी है। आ रहा है, चलो मैं सॉल्व करके देता हूं, टाइम हो ही गया। ठीक, क्वेश्चन कुछ तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है, और उसने बोला है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या दिया है, अल्फा, क्या दिया है ये, अल्फा, अल्फा इज गिवन टू यू, अल्फा इज गिवन टू यू, अल्फा कितना दिया भाई साहब, अल्फा दिया आपको 4 रेडियन पर सेकंड को यूनिट में लिखने में टाइम नहीं लगाएंगे। इनिशियल एंगुलर स्पीड मतलब क्या दिया है, ओमेगा नॉट, क्या दिया है 2 रेडियन पर सेकंड, और आपको क्या पूछा है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा पूछा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा। किसी का आंसर आया क्या, एनीबॉडी विद आंसर, 16 आ रहा है, 60 ओके, ठीक है, देखते हैं, मेरे पास आंसर तो है नहीं। तो टाइम कितना है तुम्हारा, यहाँ पे टाइम क्या है तुम्हारा 5 सेकंड, क्या है तुम्हारा 5 सेकंड। तो कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी भाई, सेकंड वाली कि थर्ड वाली, सेकंड वाली, क्योंकि टाइम है ना उधर,
तो सेकंड वाली किससे बनाई थी हमने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या है तुम्हारा थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ बोलो अल्फा टी स्क्वायर, क्या हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा आपको निकालना है, ओमेगा नॉट कितना दिया है, ओमेगा नॉट 2 दिया है, टाइम कितना दिया है 5 प्लस हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, और वैल्यू ऑफ अल्फा 4 एंड टी स्क्वायर का मतलब क्या, टाइम स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर कितना 4, सही बात है कि नहीं सही, टाइम कितना, अच्छा 5 दिया है 5 सॉरी हाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 25, कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 25, तो इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 5 2 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, 25 2 से कितना 50, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इज ऑल बेस्ड ऑन द काइनेमेटिकल इक्वेशन। हाँ जो बोला था उसी पे है, तो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इतना टेंशन मत दो। हाँ प्रैक्टिस की बातें हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। अगेन 2 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं इसके लिए, और 2 मिनट में आई थिंक सो बन जाना चाहिए, कोई बड़ी बात तो नहीं रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट। दिया गया क्या है, द इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द 2t क्यूब है, वो क्या है तुम्हारा 2t क्यूब प्लस 0.5 वेयर थीटा इज इन रेडियन, ये थीटा है, ये थीटा है वो, ठीक है। और ये इक्वेशन भी आपको अगर कंफ्यूजिंग कर रही है तो ये इक्वेशन ऐसी है, ये लिखा है थीटा इज इक्वल टू यहां पे, एक मिनट, ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा है यहां पे, दिस इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस क्या है 0.5 है, ठीक है। और थीटा किसमें बोला इसने, रेडियन, ये थीटा है, ये क्या है तुम्हारा थीटा, ठीक है। अब बनाओ आप, अब उसमें एंड t इज इन सेकंड दिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इजी है, जल्दी बनाओ, बहुत इजी है। जिनका निकल गया कितना आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है ना। क्या है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी, सिंपल सी बात है, ये करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारा 2t क्यूब प्लस क्या है तुम्हारा 0.5, आर यू गेटिंग इट नाउ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हारा 3t स्क्वायर, सबको पता है क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला x रेज़ टू n, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा दिस विल बी 3 इंटू 2 कितना 6t स्क्वायर, क्या आएगा 6t स्क्वायर, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर कितना 4, ओमेगा क्या होगा 24 रेडियन पर सेकंड, 24 इज मैचिंग विद दिस ऑप्शन। समझ में आ रही है बातें, क्वेश्चन इजी है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle A of mass m is revolving around a circle of radius r and particle B of the mass m is revolving around the circle of radius r, दोनों में if they take a same time to complete one revolution then the ratio of their angular velocity is, चलो दोस्त मेरे को आंसर तो पता नहीं, पर जो आंसर बता रहा है वो तो ऑप्शन में बैठे नहीं रहा, देख चलो 1 मिनट देता हूँ, वैसे 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हार्डली इसको 1 मिनट में कोई भी आंसर निकाल दे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी 1997 में भी आया था, बट ये बहुत सिंपल है, और आपको ये आर डी शर्मा ये बोल रहे हैं एस सी वर्मा में भी मिलेगा, पहले ही क्वेश्चन एस सी वर्मा का ही ऑब्जेक्टिव का, क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार। देखो आप एक चीज समझो, बोला है पार्टिकल ए है जिसका मास कैपिटल एम है, और दूसरा पार्टिकल बी जिसका मास क्या है स्मॉल एम, दोनों सर्कल घूम रहे हैं, जिनका रेडियस भी सेम है सर्कल का, क्या है रेडियस भी क्या है तुम्हारा सेम, बोला कि कैपिटल आर स्मॉल है, अलग अलग रेडियस है। तो पार्टिकल जो कैपिटल एम है उसका रेडियस क्या है तुम्हारा कैपिटल आर, और जो पार्टिकल स्मॉल एम है ठीक है उसका रेडियस क्या है तुम्हारा स्मॉल आर। क्या पूछ रहा है, और एक और कंडीशन दी उसने कि क्या, इफ दे टेक सेम टाइम, देखो ये वाली कंडीशन जो है ना, सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या कैपिटल टी कांस्टेंट है,
वन रिवर्स में जो टाइम होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी। क्या होता है, कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी कांस्टेंट है। तो भाई साहब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है ना। क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। 2 पाई तो कांस्टेंट ही होगा और कैपिटल टी उसने कांस्टेंट बोल दिया, मतलब दोनों का ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1। ओमेगा पहले वाले का भी ओमेगा क्या आएगा तुम्हारा, ओमेगा ही आएगा। दूसरे वाले का भी ओमेगा क्या आएगा तुम्हारा, ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन ओमेगा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी। कितने लोगों का आंसर आया था इसका। अच्छा कोई बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, कैसे कर रहे हैं ये ध्यान रखना। एक चीज यहां पे नोट रखना, एंगुलर वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द एनी ऑफ द फैक्टर इरेस्पेक्टिव। जब तक टाइम कांस्टेंट है तब तक तुम्हारा मास कैपिटल एम होने दो स्मॉल एम में कुछ मैटर नहीं करती, मास पे कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी। समझे मेरी बात को, हाँ हाँ। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्वेश्चन मिक्स है यहाँ पे सारे, बेस के लिए भी है, एडवांस लेवल भी है, कंसेप्चुअल भी है। तो इसलिए हमने सारे पहले क्वेश्चन बना के आपको रखे हैं जो आपको घुमाएंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ट्राई मारते हो, चलो 2 सेकंड 2 मिनट देता हूं, ट्राई मारो। चलो रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी आएगी, ट्राई करो, लेट मी नो कितना आ रही है। चलिए बनाइए, व्हाट विल बी रिलेटिव एंगुलर स्पीड। ऑप्शंस आपके सामने है, सब कुछ है, क्वेश्चन भी सामने है, टाइमर लग चुका है। क्या लग रहा है, क्वेश्चन हार्ड है, इजी है। सॉल्व ठीक, जो कर रहे करो, जिनको नहीं जम रहा है ध्यान दो। आपको क्या पूछा, रिलेटिव एंगुलर स्पीड पूछा। क्या पूछा है, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, क्या आवर हैंड पूछा, सेकंड हैंड है ना, हाँ सेकंड हैंड है। तो मिनट ओमेगा कितने है भाई साहब, 2 पाई बाय कैपिटल टी है ना। अगर सेकंड हैंड की बात करूं तो एक रिवॉल्यूशन जब सेकंड हैंड कंप्लीट करता है तो कितना होता है, 60 सेकंड होता है ना। ये आपके 2 हैंड है, मान लो ये मिनट हैंड और ये क्या है, सेकंड है। ये आपको पता ना, ये 12, ये 3, ये आपका क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 9। अगर सेकंड हैंड पूरा घुमा तो कितना होगा 60 सेकंड। तो ये क्या होगा तुम्हारा, डिवाइड बाय क्या आएगा तुम्हारा 60। और अगर आपका मिनट हैंड पूरा घुमा तो कितना होगा, 2 पाई अपॉन क्या होगा तुम्हारा, टोटल टाइम कितना आएगा तुम्हारा 60 मिनट आएगा। पूरा घूमता कितने मिनट आता है 60 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू क्या होगा तुम्हारा 60, रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे अगर आपका निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन क्या होगा तुम्हारा 3600, नहीं तो 60 इंटू 60 रखो। क्या रखो इसको 60 इंटू 60। अभी इसको चेंज मत करो, मैं बताता हूँ क्यों। तो आपको रिलेटिव पूछा है, क्या पूछा है, अब रिलेटिव निकालेंगे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। तो जब रिलेटिव स्पीड अगर निकालते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, सेकेंड हैंड माइनस क्या होगा तुम्हारा मिनट हैंड। याद आ रहा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बी इन रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। याद आ रहा क्या, थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। अगर रिलेटिव निकालने एक और बी के रिस्पेक्ट में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, वेलोसिटीज क्या होती है तुम्हारी माइनस होती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होती है प्लस, क्या होती है प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड कितने भाई साहब, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड कितने तुम्हारा 2 पाई बाय, बोलो 2 पाई बाय 60 माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड कितने भाई साहब 2 पाई बाय, बोलो 60 इंटू 60, सही है कि नहीं, 60 इंटू 60। अब दोनों में देखो क्या कॉमन होगा, 2 पाई बाय 60 दोनों में कॉमन है, क्या है 2 पाई बाय 60 दोनों में क्या है तुम्हारा कॉमन है, ये 2 पाई बाय 60 दोनों में कॉमन आ गया। तो ये कॉमन ले लो, तो 2 पाई बाय 60 अगर आपने कॉमन ले लिया भाई साहब तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 60, क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 60। तो 60 माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ, हाँ तो 60 माइनस 1 क्या हो जाएगा 59। सो 25 बाई 60 इंटू क्या हो जाएगा 59 बाई 60, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3600। अब ऑप्शंस के फॉर्म किसके फॉर्म में वो देखना जरूरी है, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। लेट्स सी कि ऑप्शन किस फॉर्म में, तो ऑप्शन क्या है तुम्हारा 1800 1800 1800 के फॉर्म में, मतलब 2 को कट कर देंगे, क्या कर देंगे 2 को कट कर देंगे। ये कितना आएगा तुम्हारा 30, सही है, अरे आया ना। तो ये क्या आएगा 59 पाई अपॉन क्या होगा 1800 हो जाएगा ना, 6 3 18 1800 यूनिट तो रेडियन पर सेकंड ही होने वाला है। तो क्या रहा आंसर 59 पाई अपॉन 1800। तो 59 पाई अपॉन 1800 भाई कौन सा ऑप्शन बन रहा है, देखो डी ऑप्शन बन। किसी का मैच हुआ था, अगर मैच हुआ ग्रेट, ठीक है।
कोई बात नहीं, मैच नहीं हो रहा, वो कोई सीन नहीं है। हाँ, एक बार सिखा दिया, घर पे जाके प्रैक्टिस करने, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके बाद मैच हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक, ये क्या है, हम क्या कोई लिंक क्वेश्चन नहीं रहते हैं यहाँ पे, क्या है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन क्या है उठाए गए हैं, ठीक है। हाँ, क्या होता है, आप कोई जो बुक रेफर करते हो तो उसमें क्या होता है, एक सेक्शन होता है तो उसके 200 क्वेश्चन होते हैं कि सेक्शन के, तो हम सेम क्वेश्चन बनाते तो वी गेट ए कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको खुद ही बनाना आना चाहिए। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड इज, चलो यार ये तो हो जाए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अब यहाँ पे क्या हो गया, आवर हैंड हो गया बस। अब डिग्री पर सेकंड में पहले आप रेडियन में तो निकालिए, फिर डिग्री पर सेकंड में कन्वर्ट करना। चलो बनाइए, 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट तो नहीं लगना चाहिए, बन जाना चाहिए उससे पहले ही। चलो सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व इट। आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। और डिग्री टू मिनट आपको पता है ना, डिग्री टू मतलब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट 180 बाई पाई करना पड़ता है, सबको याद है ना ये। और नहीं पता तो मैं तुम्हें एक लॉजिक बता दूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 1 मिनट हो गया भाई। ये ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा, एनीबॉडी एल्स विद आंसर्स? 1/60 मैच हो रहा है, ओके। इसमें आई थिंक से कोई बड़ी बात तो थी नहीं। ओमेगा क्या है तुम्हारा, 2 पाई बाई टी है, सही है। 2 पाई बाई कैपिटल टी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये आवर एंड है, तो एक आवर एंड पूरा घूमेगा तो 12 आवर होते हैं, क्या होते हैं 12 आवर, तो क्या होगा 12 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, सही है। क्या होगा तुम्हारा 12 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, क्योंकि 12 आवर ये क्या है तुम्हारा, कौन सा यूनिट है आपका, है सीजीएस यूनिट इसको, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है भाई, जिसको पता नहीं है ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब उसने ये आंसर किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में, किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड। पर आपको किस में पूछा भाई साहब, डिग्री में, उसने क्या बोला, आंसर किस में चाहिए, डिग्री पर सेकंड में। तो याद रखना, अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो पाई यहाँ पे क्या है, रेडियन फॉर्म में होता है, और पाई रेडियन का मतलब कितना होता है भाई साहब, 180 डिग्री, कितना होता है, इतना कन्वर्जन आप कर लो तो बात बन जाए। तो ये क्या होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है तुम्हारा 180 डिग्री अपॉन 12 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 63 जा क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 हो जाएगा ये, ठीक है भाई साहब। तो ये 3 2 जा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 1/120 आ रहा है, तो 1/120 कौन सा हो रहा है, ये ऑप्शन बैठ रहा है। 1/120 कितने लूंगा, अच्छा देख लो कैलकुलेशन, मेरी मिस्टेक है आपकी मिस्टेक है। 2 पाई बाई 12 60 60, उसके बाद ये कैंसिल कर दिया तुम्हारा 1863 जा 180, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 60 इंटू आना चाहिए। आई थिंक आपने सिर्फ 12 इंटू 60 किया, आई थिंक सो कुछ तो कैलकुलेशन में किया है, ठीक है। किसी का जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया देख लो भाई साहब कहां पे मिस्टेक हुआ है, ये बेस फॉर्म पता होनी चाहिए आपको एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है, लाइक यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया जाता है और आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो पता है ना फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बाई 2 पाई टी, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 8, वेरी ऑसम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कभी भी कंसेप्चुअल वाइज हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल वाइज अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बनाइए, 2 मिनट देता हूं, सोचिए, नहीं भी बना तो भी चलेगा पर सोचना जरूरी है, याद रखना ये 2 मिनट आप यूटिलाइज कीजिए क्वेश्चन को सोचने में, नहीं भी बनाना तो भी चलेगा, पर आप क्वेश्चन समझिए, विजुलाइज कीजिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बिकॉज मैं फटाफट सिर्फ आंसर बता दूंगा, सोल्यूशन बता दूंगा, उससे मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, तुम्हें समझ जाएगा कि आधा आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, आधे में बता दूंगा तो 100% हो जाएगा।
यस, आंसर्स? एनी आइडिया? चलो 1 मिनट तो दे दिया, क्वेश्चन तो आपने समझा होगा। जो निकाल रहे निकालो, कोई इशू नहीं है। जिनको नहीं जम रहा ध्यान दो। यहां पे ध्यान रखना, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो सीईटी में, ना नीट में, ना जेई में। यहाँ पे सिर्फ क्या चलते, कंसेप्ट। और कंसेप्ट कब चलते, जब तुम्हें क्वेश्चन समझ गया है। हमेशा रखना, अगर आपको क्वेश्चन समझने में 50% टाइम लगा ना, तो उसको सॉल्व करने से 25% ही टाइम लगेगा, आधा ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ चुके हो। अगर आप बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो कभी आंसर ही नहीं आएगा। समझाइए मेरी बात? हमेशा ये फिजिक्स के क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स इसलिए हार्ड माना जाता है, बच्चा इसलिए सॉल्व नहीं कर पाता या ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता फिजिक्स में। इसका रीजन नहीं होता है कि बच्चा सोचता है कि फॉर्मुला बेस आएगा, रटा रटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता है बेटा, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग से बातें हटा दो कि कुछ रटा रटा आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नाउ सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r दिया है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर ए हाफ रिवॉल्यूशन। अब सुनो, आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है क्या, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। अब ध्यान दो, आधा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो अब क्या हुआ होगा, तो मतलब क्या हुआ होगा, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इधर से किधर तक आया होगा, यहाँ पे तक आया होगा ना, ये ए से लेकर यहाँ पे तक आया होगा, ए से लेकर यहाँ तक बी तक आया होगा, सही बात है, इधर तक ही आया होगा। अब रिवॉल्यूशन अगर हुआ होगा तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया, पूरा सर्कल किया तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया। पूरा सर्कल कितना होता है हमारा, 2 पाई आर, तो इसमें डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया होगा, पाई आर, बस। ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना भाई, 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल उसने बोला है, तो सर्कमफ्रेंस को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ, तो 2 पाई आर बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा भाई साहब, पाई आर होगा। सही बात है, क्या क्लियरिटी आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, आया ना। नाउ इफ यू आर गेटिंग इन दैट वे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके हिसाब से अगर आपको आ रहा है तो स्पीड क्या होता है, आपको क्या बोला है, वेलोसिटी पूछा है, क्या एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, क्या होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर आपको वैसे पता है कि v है, ये भी बहुत सारे लोग पूछेंगे सर सर्कुलर मोशन में तो 2v एक्सेलरेशन है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्या दिया ऑप्शन, देखो ऑप्शन किसमें है, किसमें ऑप्शन है, v के फॉर्म में है ना। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, टेंजेंशियल की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। देखो मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन में क्या है, क्योंकि टिक तो फाइनली ऑप्शन करने हैं। इसका मिलने वाला क्या, जो मैं वर्क कर रहा हूं, पीछे जो लिख रहा हूं, इसका कोई मार्क्स है क्या, इसका कोई मार्क्स है क्या। एट द एंड यू शुड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात को, गेटिंग इट। तो ध्यान दो, तो ये कैसे करेंगे आप, a इक्वल टू dv बाई dt। यहाँ पे अगर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन v ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, सबको पता है ना। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी में क्या होता है तुम्हारा, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट, पर कैसे डायरेक्शन होता है, टेंजेंट टू दी पाथ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी पार्टिकल इधर से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टेंजेंट टू दी पाथ क्या होगा तुम्हारा, अपवर्ड। इधर से पार्टिकल क्या रहा है तुम्हारा नीचे, तो टेंजेंट टू दी पाथ क्या होगा, डाउनवर्ड। ये दोनों में क्या, v तो सेम है पर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो चेंज इन v, dv निकालूंगा तो फाइनल क्या है तुम्हारा, फाइनल क्या है तुम्हारा, अगर मैं इसको पॉजिटिव पकड़ता हूं फाइनल को v, तो माइनस क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, माइनस v। dv पता है ना चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या है तुम्हारा फाइनल है और ये क्या है, माइनस इनिशियल है। तो फाइनल वैल्यू अगर इसको मैं पॉजिटिव पकड़ूं तो ऊपर वाला क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव, तो माइनस भी और माइनस भी क्या होगा तुम्हारा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो v प्लस भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2v दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा dv। समझ में आया, यू गॉट dv। नाउ व्हाट इज द चांस, क्या निकालना है, dt, चेंज ऑफ टाइम निकालना है भाई साहब। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे भाई साहब, चेंज ऑफ टाइम की स्पीड इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन क्या होता है तुम्हारा टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, स्पीड इंटू क्या होता है भाई साहब तुम्हारा टाइम होता है, क्या होता है तुम्हारा स्पीड। तो स्पीड आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, v की स्पीड से चल रहे हैं। अब यहाँ पे 2v मत सब्स्टिट्यूट करना भाई, ये चेंज इन स्पीड था, ये क्या है तुम्हारी नॉर्मल स्पीड होती है। अरे हाँ या ना, बहुत सारा बच्चा ये कंफ्यूज कर लेता है खुद को, बोलते सतीश सर यहाँ पे 2v तो यहाँ पे भी 2v, ये चेंज था। और टाइम कितना आया तुम्हारा, टाइम, अब आपको टाइम यहाँ पे आपका क्या निकालना है, डिस्टेंस आपको पता है, आपको टाइम भी निकालना है। डिस्टेंस कितना पता है, पाई आर, कितना है कि नहीं, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना है, पाई आर। उसी के लिए तो करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल रहे हैं ना हम। तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम, सी टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम इक्वल टू क्या होगा, पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा v। सही बात है, टाइम विल भी क्या आएगा तुम्हारा पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा v। और यही वैल्यू मैं किसमें पुट करूंगा भाई साहब, इक्वेशन 1 में। तो पुट इन फर्स्ट, इसको अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो a क्या होगा तुम्हारा dv, चेंज इन वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 2v है, अपॉन टाइम क्या है तुम्हारा पाई आर अपॉन क्या है भाई साहब v है। सही बात है,
हाँ क्या है तुम्हारा पाई आर अपॉन वी, वी ऊपर जाएगा तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर, तो 2v² अपॉन क्या आएगा पाई आर आएगा, दैट विल बी योर आंसर्स। तो ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन कौन सा बना 2v² अपॉन पाई आर, कौन सा ऑप्शन बना, कंसेप्ट समझा, बताया था ना मैंने, पर वेलोसिटी चेंज होती है ये सब बताया था, पर इंप्लीमेंट कैसे करना है समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं सिर्फ थ्योरी आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरी बताई गई है क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे होगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अगर आपको किसी को लिखना है, किसी को ये करना है तो लिख लो, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है सर लिख लो, इफ यू वांट राइट यू कैन राइट, ठीक है। और जो ऑनलाइन में देखेंगे बाद में वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ठीक है, क्लियरिटी आ रही है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप बताओ, ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज, अब ये तो आपसे आना चाहिए यार, कौन सा है कांस्टेंट, रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, आई थिंक सो, क्या हुआ है रिपीट हुआ है, हाँ 2 एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताओ क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास m, क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास m परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ of radius r with a velocity v, if the angular momentum of a particle is L, then the centripetal force acting on it is, कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और ऑप्शन भी देख लो, याद रखना ऑप्शन किस फॉर्म में, उसके फॉर्म में भी देख लो, ऑप्शन LMR के फॉर्म में है, किसके में है LMR के फॉर्म में, वो भी देखना जरूरी है। हाँ तो कितना रहेगा, चलिए जल्दी कॉल करना और बताना कि किसके फॉर्म में रहेगा, कितना रहेगा। चलिए जल्दी बनाएंगे, डू इट फास्ट। आंसर्स, एनीबॉडी विद आंसर, भी आ रहा है L² अपॉन R क्यूब, और किसी का। एक चीज बताओ, तुम लोगों को अगर मान लो क्वेश्चन से सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है, पर जब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व हुआ था क्वेश्चन, ऐसा कि याद रखना, मैं बहुत बार क्रैश कोर्स या IIT सेशन में बोलता हूं 100% बच्चे में से सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पहली बार टीचर के बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 97% बच्चे ऐसे होते हैं, अभी मेरे साल के करियर 7 साल से सिखा रहा हूं मैं, IIT से लेकर नीट के करिकुलम तक 97% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टीचर के सॉल्व करने के बाद सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर अपना रैंक लेके आते हैं, तो मेजोरिटी 97 की है। तो ये टेंशन लेने का नहीं कि नहीं जम रहा है, टेंशन कब लेना चाहिए, जब टीचर ने समझा दिया, पूरे क्वेश्चन बन गए, फिर उसके बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चन को नहीं जम रहा है, देन इट इज अ टेंशन वाला पॉइंट। बट अभी नहीं समझे तो इट्स नॉट लाइक ए बड़ी बात है यार कि नहीं आएगा। जब हम भी थे ना, हमारे तो हर बार बाउंसर मैं खुद को सहवाग समझता था, तभी वीरेंद्र सहवाग हर बॉल पे 6 मारेगा, एक भी बॉल पर लेना पड़ी, फिर हम आते थे घर पे क्या बोला इसने, फिर सारा रिवाइज करते थे, फिर क्वेश्चन बनाना चालू करते थे, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट अ इशू, सो प्लीज माइंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको किसका निकालना है, कि बोला कि रिलेशन निकालना है ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, क्या है तुम्हारा mv²/r है। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आई ओमेगा तो बताया, पर याद रखिए बेटा L इज इक्वल टू PR भी होता है, क्या होता है L इज इक्वल टू PR, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, और L इज इक्वल टू P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो L इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा mvr, ऐसे करके लिख सकता हूं। अब यहाँ पे सफिशिएंट सुटेबल चेंज करते हैं फिर, जिससे कि आंसर मैच हो जाए। तो यहाँ पे mv²/r है और ऊपर क्या होना चाहिए, mvr के फॉर्म में होना चाहिए।
अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इसके फॉर्म में ये लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इज, ऊपर भी मुझे क्या चाहिए, एक वेलोसिटी, मास और ये है, और ऑप्शंस किसके फॉर्म में वो भी एक बार देखना जरूरी है, क्या है, एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और इसके फॉर्म नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो एल इज इक्वल टू क्या है, एम वी आर है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जुगाड़ भी नहीं करना। तो एफ बाई एल इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन, बोलो क्या आएगा नीचे, एम वी आर, क्या आएगा, एम वी आर, यहां आया ना, तो ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन ये क्या होगा, एम वी आर नीचे आएगा। तो ये मास से ये मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल, मास से मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल। उसके बाद आपका v से एक v क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, v अपॉन, क्या मिल रहा है, v अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको किसके फॉर्म में चाहिए, व्हाट यू वांट, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर चाहिए गाइस, तो एफ बाई एल आपका आया है v स्क्वायर, क्या है तुम्हारा, v अपॉन आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, एल वी अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर। पर आपको मास के फॉर्म में चाहिए, ऑप्शन किसके फॉर्म में, एल किसके फॉर्म में, ऑप्शन एल एल और एम आर के फॉर्म में, बराबर कि नहीं, मास के फॉर्म में चाहिए ना आपको, वेलोसिटी किसके फॉर्म में चाहिए आपको, मास के फॉर्म में चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मास के फॉर्म में आ जाए, हाँ v के वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, हाँ यस, यहाँ पे आप ये आपका लिख सकते हैं, v का वैल्यू आपका यहाँ पे से आप निकाल के क्या लिख लीजिए, आपका l अपॉन एम आर। तो v का वैल्यू आएगा आपका l अपॉन एम आर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, v का वैल्यू ये हो गया। अब ये क्या होगा, l इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर क्यूब। तो ये ऑप्शन आपको बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका v का वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट किया, इधर से अगर आप v निकालेंगे, v विल बी इक्वल टू l अपॉन क्या हो रहा है भाई साहब, l अपॉन एम आर आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये बनेगा, और ऑप्शन कौन सा बन रहा था उसके हिसाब से फिर, हाँ l अपॉन एम आर क्यूब, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग, आप कितना इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं सब उसी पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इससे पहले पीछे कोई रहे आने ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, वेरी सिंपल, सेम दो फॉर्मूले को इक्वेट कर लो, आ जाएगा, सिंपल है, निकालो क्या रिलेशन आएगा। चलिए बनाइए, डू इट फास्ट। ये ऑप्शन आ रहा है, ओके, एनीबॉडी एल्स विद आंसर्स, सी, ओके। और किसी का नहीं, कुछ नहीं यार, आपको इक्वेट करना है और क्या, ज्यादा कुछ है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी और क्या बोला है, एंड एक्सेलरेशन बोला है ना, कौन सा एक्सेलरेशन बोला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या है तुम्हारा, उसने इसको ई से रिप्रेजेंट किया तो मैं भी ई से रिप्रेजेंट करता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अब वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि वी के फॉर्म में चाहिए आपको, है कि नहीं। तो ये दोनों को क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, ई अपॉन ए क्या आ जाएगा भाई साहब, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन, बोलो, डिवाइड बाई क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ना अगर आप उसको उल्टा लिखेंगे, इसको अगर इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर का न्यूमरेटर है, जेट एम वी स्क्वायर बाई 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर को क्या बोलो, कटाबो भाई। तो क्या आया तुम्हारा ये एम आर बाई 2, कितना आया, एम आर बाई 2 अपॉन क्या, ई बाई ए। तो आपको किसके साथ रिलेशन चाहिए, ऑप्शन में क्या चाहिए, ए के साथ रिलेशन चाहिए, ए के फॉर्म में चाहिए। तो ए के फॉर्म में क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2e अपॉन क्या आएगा तुम्हारा, एम आर के फॉर्म में ये बन जाएगा। आंसर्स समझ रहे, कितने लोगों का बन गया था, लोगों का बन गया था।
यार सिंपल इक्वेट करना था, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, सिंपल इक्वेशन था, इक्वेट करते हैं आप तो आंसर बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फैन हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर एज ए मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रहेगा? अब देखो आपको क्या दिया, ये इन, हाँ याद आ गया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहे हो, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होगा? तुम्हारा टेंजेंशियल का रहेगा। बनाओ जरा, तो आपको ये बनाना है, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का, ऐसा बन जाना चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इतना। ऑल दिस आंसर्स, क्या दिया यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फैन का ब्लेड लेंथ दिया आपको 30 सेंटीमीटर है, ये फैन की जैसी बात है। ब्लेड लेंथ का कितने हैं? 30, मतलब ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा उसका? रेडियस। बिकॉज एक्सेस ऑफ रोटेशन से ब्लेड लेंथ मतलब क्या होगा तुम्हारा? सेंटर से लेकर ये ऐसे घूमेगा ना, है कि नहीं? सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक ये रेडियस बनाएगा। तो 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, कितना? 0.3 मीटर। सेंटीमीटर टू मीटर 100 से डिवाइड कर लेने। मेजर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, मतलब आरपीएस में कितना होगा? ये 1200 डिवाइड बाय 60 करेंगे भाई साहब, सही है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा तुम्हारा? 12 टू मतलब कितना आएगा तुम्हारा? 20 आरपीएस, सही बात है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड इज, मतलब ये एक ही बात पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? डीवी बाई ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? डीवी बाई डी टी है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा। तो ना अभी अगर आपको देखेंगे तो इसमें आप देखोगे रेडियस पता है, ये पता है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा? वी स्क्वायर अपॉन आर। ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है, बट अब आपको यहाँ पे ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से अगर आपके पास ए आपका वी कितना दिया है, वेलोसिटी दिया है क्या आपके पास? लिख मतलब वेलोसिटी नहीं, ओमेगा पता है आपको। क्या पता है तुम्हारा? ओमेगा पता है। तो यहाँ पे अगर आपको ओमेगा पता है तो क्या करेंगे? कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? वी इज इक्वल टू, बोलो बोलो क्या लगाएंगे? वी इज इक्वल टू लगाएंगे आर ओमेगा। पहले ये निकाल ले, रेडियस तो पता है कितना है? 30 सेंटीमीटर लेंथ 0.3, और ओमेगा क्या होता है तुम्हारा? 2 पाई एन। क्या होता है? 2 पाई एन। सो 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी आई थी? 20। एन कितना आया था पीछे देखो, एन कितना आया था तुम्हारा? 20। तो ये 20 पुट करो भाई साहब इधर, तो ये 20 हो जाएगा। तो अब आपको क्या होगा तुम्हारा? ये आपका ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6.3 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 6, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 12 पाई। ये क्या आ रहा है तुम्हारा? 12 पाई वी इन मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी आई तुम्हारी? 12 पाई मीटर पर सेकंड। बट व्हाट यू वांट? यू वांट एक्सेलरेशन। आपको क्या चाहिए तुम्हारा? एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड लेंथ दिया है, मेजर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन द फैन इज रोटेटिंग एट 1200, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज। तो टिप ऑफ द ब्लेड भी निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये आपका मिल गया, ए आपको यहाँ पे से मिल गया, तो आपको क्या चाहिए? अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो, क्या लगा लो? एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। क्या लगा लो? v इज इक्वल, टाइम दिया क्या? टाइम दिया? टाइम नहीं दिया, अच्छा, और ओमेगा ही दिया बस, और लेंथ ही दिया है। अच्छा, तो अब हम अगर यहाँ पे करें, हमारे पास v तो पता है ना, क्या लगा लेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, पर थीटा पता है,
नहीं पता होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आप लगा के एक बार ट्राई मार सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले तो टाइम नहीं दिया है, तो ठीक है, हर किसी में टाइम का फंडा नहीं दिया है, तो आप पहले क्या निकाल लें, ए निकालने से v स्क्वायर बाय आर करके निकालो। क्या निकालो तुम्हारा, पहले ए निकालो। ये ए कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाय आर, बताओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, v की वैल्यू कितनी है बोलो, v क्या टाइम 2 पाई बाय ओमेगा आप ले सकते हैं ना, क्यों नहीं, पीरियडिक टाइम है वो क्या है तुम्हारा पीरियड। पहले सेंटीमीटर निकाल के देख लेता हूँ, चलो देखो इधर v क्या है तुम्हारा 12 पाई, क्या होगा तुम्हारा ये 12 पाई पाई स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है भाई 0.3, कितनी है 0.3। 12 पाई मतलब कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना 144, पाई कितना होता है तुम्हारा पाई स्क्वायर, पाई के मतलब 3, पाई मतलब कितना 3.143, 3 स्क्वायर कितना 9, तो 3.14 का स्क्वायर में अप्रोक्सीमेटली क्या लूंगा तुम्हारा 10, मैं क्या कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अपॉन क्या है तुम्हारा 0.3, तो ये आपका क्या होगा तुम्हारा ये आपका डेसिमल हटाओ तो क्या होगा 144 इंटू 100 ना, डेसिमल हटाया ना, डिवाइड बाय क्या होगा 3, कितना आ रहा है करो डिवाइड करो, कितना आएगा तुम्हारा 3 आपका 4 था, 3 4 था कितना हो जाएगा 12, बचेगा कितना बचा तुम्हारा 2, 7 3 था कितना आएगा तुम्हारा 21, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा 4700। डेसिमल के आगे कुछ आएगा, आपके ऑप्शंस किस फॉर्म में है 1600 4800, तो सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे ये चेंज करो बिकॉज आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा आपको, दैट इज योर 4800, क्योंकि डेटा नहीं दिया है किसके लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालने के लिए। ऑप्शन इज कौन सा ऑप्शन बन रहा है सी, ठीक है। हाँ, आर यू गेटिंग इट, क्लैरिटी आ रही है। देखो मेन क्या है, के क्वेश्चन सॉल्विंग है, मेन क्या है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, हर किसी को पहली बार जब क्वेश्चन देखते हैं, हमारे लिए भी ऐसा हुआ था, बट घर पे जाके आप सेम क्वेश्चन ट्राई करना, ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये सारे चीजें रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएंगी, बस आप सेम क्वेश्चन ट्राई करना और डीपीपी भी भेजा जाएगा, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, और जो नहीं आएंगे वो मुझे पूछना वापस, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इज 4:1। If the momentum are kept constant, then the ratio of their masses m1 by m2 will be, निकालिए रेशियो ऑफ मासेस क्या होगा। 2 मिनट का वापस टाइमर आपके लिए दे दूंगा मैं, यहाँ पे 2-2 मिनट में टाइमर के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और 2 मिनट में उसका आंसर आ भी जाना चाहिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर्स ऑफ दिस, सोचो सोचो, मैं आपसे आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, हम जो आपके दिमाग में क्या रिकैप्सुलेट होता है उसके बाद मैं आंसर बताने ही वाला हूं, बट 2 मिनट इसलिए दिए जाने कि तुम सोच तो सको कि क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट आंसर बता के कुछ फायदा नहीं। चलो आंसर्स, गेटिंग द आंसर्स, ध्यान दो बताता हूं। ठीक, आपको दिया गया कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दो पार्टिकल दिया 4:1, और आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि अगर आपका क्या बोल रहा है, इफ द मोमेंटम आर कीप कांस्टेंट, अगर मोमेंटम आपने अगर कांस्टेंट रखा तो आपको क्या पूछ रहा है, मास का रेशियो, क्या पूछ रहा है, मास का रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सी व्हाट यू कैन डू, वेरी सिंपल अप्रोच। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या है, हाफ mv², है कि नहीं। पर याद रखना भाई साहब, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, सबको पता है ना, बताया ना मैंने, ये लीनियर मोमेंटम। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता है कि लीनियर ही पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो, इसका रेशियो पूछा है, मास इसका, इनर्शिया का रेशियो पूछा है क्या, इसका मतलब कौन सी बात कर रहा है, ये लीनियर, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है तुम्हारा इनर्शिया का रेशियो पूछता था, समझा ना। याद रखना अगर तुम कोई भी बट नहीं पूछोगे उसका पूरा आंसर रिलेटिव में रहता है, ऐसा नहीं कि यार नहीं ऐसे कुछ नहीं रहता है, निकालना नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं रहता सीन। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन देखने पड़ेंगे किस फॉर्म में और क्वेश्चन किस फॉर्म में, फिर आपको आंसर। बहुत बार क्या होता है, हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन किस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ऑप्शन फ्रैक्शन में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल तक निकालते बैठते, वो नहीं करना है। आपको ऑप्शन किस फॉर्म में दिया उसको रिस्पेक्ट करना है, फिर उसके बाद सॉल्विंग करने पे स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना हमेशा।
हाँ, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपर देखे हैं जो क्लास से पास आउट हुए, आईआईटी ने क्रैक किया, नीट क्रैक किया, वो आंधी साल्व करते थे, आंधी। सर डेसिमल में ही आ रहा है, अरे मेरे भाई ऑप्शन तो देख, डेसिमल में क्या करूंगा मैं, समझ मेरी बात को, रेडी? तो अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, व्हाट यू विल गेट हियर गाइस, हाफ एम बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम इंटू वी है। तो मुझे मोमेंटम पहले कांस्टेंट करवानी पड़ेगी, उसने क्या बोला कि मोमेंटम कांस्टेंट होनी चाहिए बोला, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, क्या करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, मैंने क्या किया, मास से एडजस्ट किया, मास से बैलेंस कर दिया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी, क्या होगा तुम्हारा मोमेंटम है ना, तो दोनों का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा पी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा एम, तो ई इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम है। अब आपको उसने क्या बोला कि मोमेंटम कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, तो आपका एनर्जी और मास का रिलेशन क्या आ रहा है, फिर इनवर्स आ रहा है ना, अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है, इफ पी इज कांस्टेंट, एनर्जी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टू तो कांस्टेंट है, टू क्या है तुम्हारा भाई साहब, टू तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये टू क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। अरे दोस्त लिखने का कोई सीन नहीं है, आप समझो पहले, ठीक है, आप समझो, बाद में मिल ही जाएगा, ये लिखने का क्या है इसमें। अगर ये रेशियो इनवर्स है तो आपको पता है ना, इनवर्स रेशियो में E1 बाय E2 क्या होगा तुम्हारा, M2 बाय M1, सबको पता है ना ये चीजें, सबको पता है ना। आपको E1 बाय E2 का तो रेशियो दिया भाई साहब, E1 बाय E2 का रेशियो कितना है, 4:1 है, दिस गिवन है 4:1, तो 4/1 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा M2 अपॉन क्या होगा तुम्हारा M1। नाउ इसको उल्टा करो, क्योंकि M1 बाय M2 का रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, ये आंसर फाइनल नहीं है, क्या चाहिए, M1 बाय M2 का रेशियो चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो, तो M1 बाय M2 क्या होगा तुम्हारा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 मतलब कौन सा ऑप्शन बना भाई साहब, 1/4 का मतलब कौन सा ऑप्शन बना, डी, जो भी ऑप्शन बना आपका बी यहाँ पे बन जाएगा, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। समझा क्या, 1/4 में 0.25 लिख सकता था, पर है ही नहीं ना वैसे, समझा। और याद रखना ये चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार खेल जाता है बच्चों के साथ। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, एनर्जी है मोमेंटम कंजर्व है, तो ये ऐसे निकालना है, ऐसे ही हम इसको रोटेशनल मोशन में भी लिखते हैं कि उसमें भी ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा ये, E इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे हाफ, बोलो P की जगह क्या आएगा L स्क्वायर, और M की जगह क्या आएगा I, तो ये रोटेशनल आपका इसके फॉर्म में आ जाएगा, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा, रोटेशनल के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये किसके लिए तुम्हारा रोटेशनल के लिए, और ये किसके लिए तुम्हारा ट्रांसलेशनल के लिए क्वेश्चन पूछता है। हाँ, याद रखना जो गिवन डेटा दिया है उसको रिस्पेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनो, अब बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, अरे यार देखो क्या गजब दिमाग लगाते हो, देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हाँ, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या बोलते हैं कि यहाँ पे भी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M ले लेते हैं लोग डायरेक्टली, और सॉल्व करके ऐसा आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, क्योंकि तुमने डेटा पूरा रीड नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोगों का आंसर उल्टा में, बच्चे बोलते सर 4:1 है ऑप्शन होंगे, हम बोलते सही बोल रहे थे, मेरा भी सही है, समझे ना। डेटा रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप डेटा रीड नहीं कर पाओगे दोस्तों, किधर ना किधर तो रॉन्ग करोगे ही करोगे, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, ये रोटेशन में भी बनता क्वेश्चन, तो उसको ऐसा करके सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एनआर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 is rolling without slipping with a uniform angular speed. The ratio of force experienced by the two particles is situated on the inner and outer part of ring F1 by F2, क्या रहेगा। सोचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट और आईआईटीज में, बट क्वेश्चन इजी है, फेमस तो है पर क्वेश्चन इजी है। सोचो, 2 मिनट देता हूं, फिर मैं सॉल्व करके देता हूं, सोचो, और हर एक डेटा को विजुलाइज करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूरा एक ही पैराग्राफ नहीं समझता है अभी, आप इतना जल्दी आपको इतना नहीं समझेगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को डिकोड करो, ये टेक्निक है फिजिक्स सॉल्व करने की। और उसके बाद सोचो कि ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने बताया है क्या, या ऐसा कोई फॉर्मूला या कंसेप्ट आपको पता है क्या, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि आंधी कोई बोलते जय माता दी बी ऑप्शन कहते हैं ना, ऐसा मत करना भाई साहब। नीट और आईआईटी में तो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव में आ जाओगे सारे, सीईटी में नहीं है वैसे, दैट इज हो सकता है कि गॉड ब्लेस, भगवान की तरफ से ये हमें अच्छा मिला है। रीड करो और समझो क्या आंसर आएगा।
एनीबॉडी विद आंसर्स? हाँ, कौन सा किसी का ऑप्शन आया है क्या? बी ऑप्शन आया है, ओके। तो ध्यान दो, एनआर रिंग बोला है, यहाँ पे रेडियस के बारे में आपको दिया है, इनर एंड आउटर रेडियस R1 और R2 दिए है, और ये आपका ध्यान है रोल तो कर रहा है पर स्लिप नहीं हो रहा है, और विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ध्यान रखना ये जीचे, ये डेटा आप भूलना नहीं है। पीछे क्या था, मोमेंटम क्या था, कंजर्व था, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे मोमेंट क्या, ओमेगा कांस्टेंट है। तो पूछे कि जो रेशियो होगा तुम्हारा सेंटीमीटर फोर्स का F1/F2 का वो कितना रहेगा? अब ध्यान दो, सी एक सिंपल लॉजिक है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास 3 है वैसे, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप एम के मतलब ओमेगा कांस्टेंट है ना, पीछे उसमें क्या बोला उसने, ओमेगा क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। ओमेगा और रेडियस के फॉर्म में क्या है, एक ही रिलेशन है, क्या है, एमआर ओमेगा स्क्वायर। क्या है, यही है ना भाई साहब। जब भी पार्टिकल मूव करेगा उसका मास तो कभी चेंज होता नहीं है। ओमेगा उसने बोला कि क्या है, कंजर्व है, तो फोर्स और रेडियस का रिलेशन क्या आया, डायरेक्ट। तो आपको रेशियो पूछा है F1/F2 का, तो पहले वाला का रेडियस क्या है, R1, दूसरे वाले का रेडियस क्या है, R2। बन गया आंसर। क्या था, इट वॉज जस्ट रीडिंग, अच्छे से आप रीड कर लेते हो जाता, तो ये आपका आ जाता है R1/I2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे ना, क्वेश्चन रीडिंग है भाई। अगर आपको किसी को ये 2 लाइन समझ जाती है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट है और सिर्फ रेडियस के साथ रिलेशन पूछा है, तो उसको हार्डली 30 सेकंड या 45 सेकंड लगते हैं R1/I2 बोलने में। समझे कि नहीं समझे? चलिए नाउ अब देखो, ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, ए पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा कम कर लेता साइज, ये थोड़ा इधर गया, पूरे को ही करना। ये भाईजान इधर, तू इधर ही आ जा भाई, है कि नहीं जिंदगी में। चलो मेरे को पता ही है क्वेश्चन क्या है ये, चलो मैंने बनाया क्वेश्चन, ध्यान दो। बोलते टेक्नोलॉजी खिल जाती है। A point P move in a counterclockwise direction on a circular path. ये path है as shown in the figure. The movement of the P is such that its sweep length S is equal to क्या है, T cube। ये T cube है, ध्यान रखना, T cube plus 5 where S is in a meter and T is in second. The radius of the path is 20 meter. Then the acceleration of the path when T is equal to 2 second in meter per second square is. पीछे टाइम का डेटा नहीं दिया था, इसलिए निकाल नहीं पाए थे। अभी टाइम का डेटा भी दिया है और डायग्राम भी देखो। ये पार्टिकल है जो काउंटर क्लॉक, ये दिया है गिवन में, ये डायग्राम क्या है, गिवन में दिया है, इसलिए मैंने इसके यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो A to B चल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। रेडियस कितने है तुम्हारा 20 मीटर, और ये पॉइंट P पे आपको क्या पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन। ये पॉइंट P क्या पूछ रहा है तुम्हें, व्हाट विल बी योर नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। ये चीजें आपको क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। अरे आ गया ना, अरे आर यू गेटिंग इट, सही बात है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जा रहा है भाई साहब, बनाएंगे कैसे? आपको S तो पता है ना, क्या पता है, S तो पता है, S क्या है, T क्यूब प्लस 5। और आपको पता है अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना तो क्या होता है, dv/dt। याद है ना सबको, टेंजेंशियल, क्योंकि वहां पे भाई साहब ऐसा बोला कि ओमेगा कांस्टेंट है, बोला है क्या, अरे बोला है क्या ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, मतलब क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन, क्या आएगा, नेट। तो ये आपका टी ऐसे इक्वल टू टी क्यू प्लस 5 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या आएगा तुम्हारा, ds बाय क्या आएगा तुम्हारा, dt आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, टी क्यू का डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा 3t², और ये क्या है तुम्हारा 5 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, 5 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हारा 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना तो क्या होगा तुम्हारा, ये dv/dt, क्या होगा dv/dt। तो अगर आपको इसको निकालना है तो क्या आएगा भाई साहब, a इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा तुम्हारा, ये आपका v की वैल्यू क्या है 3t²। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, ये 3 × t² का क्या होगा तुम्हारा 2t, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। कौन सा है तुम्हारा, टेंजेंशियल। सो at की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60, और टाइम कितना बोला उसने 2 सेकंड ना, एट 2 सेकंड में पूछा ना, यस एट 2 सेकंड ये पूछा गया है। तो एट 2 सेकंड क्या होगा दोस्तों, ये 80 इज इक्वल टू क्या होगा 6 × 2 और दैट इज इक्वल टू 12। देखो लोगों का दिमाग देखो, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आंसर सुनो तो सही, अब यहाँ पे ऑप्शन में 12 है, अरे ऑप्शन में 12 है भाई, तो मैं टिक कर सकता हूँ ये, और वो आंसर करेक्ट होगा क्या, हाँ खेल जाते हैं जिंदगी में क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसा बोला नहीं है कि ओमेगा कांस्टेंट है, बोला है क्या उसने, क्या यूसीएम कुछ लिखा है क्या उसने, इसका मतलब ये नॉन यूसीएम का केस है भाई, ये कौन सा केस है, खेल जाते हैं क्वेश्चन में। इसलिए तो बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चा रॉन्ग करेगा, क्योंकि वो क्या बोला, अरे घाई लास्ट में, अरे वाह ये लो 4 मार्क्स -1 ऑफर हो गया।
समझ रहे ना मेरी बात को? तो अभी यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा भी दिया है ना तुम्हें, ओमेगा भी दिया है ना भाई साहब। ओमेगा कितना दिया है यहाँ पे? सर्कुलर पाथ शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ p सच दैट यहाँ पे स्वीप द लेंथ ऑफ दिस वेयर p इज इन एंड t इज इन सेकंड, देन द रेडियस ऑफ पाथ आपको दिया है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। पर ओमेगा नहीं दिया है ना? ओमेगा दिया है क्या? नहीं, ओमेगा नहीं दिया है। सिर्फ आपको क्या पता है? तुम्हारा रेडियस पता है। तो v तो पता है ना, पर क्या पता है तुम्हें? v एज v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। ठीक है, तो आपको v तो पता है। v कितना आएगा यहाँ पे? 3t स्क्वायर के हिसाब से v निकाल के बताओ। एज v इक्वल टू क्या होगा? 3t स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा v बोलो? t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो v कितना आया तुम्हारा? 12 मीटर पर सेकंड। आपको क्या इंटरेस्ट है? सेंटीमीटर निकालने में। किसमें इंटरेस्ट है? सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है उसका? v स्क्वायर बाय r। क्या है? आगे ले लेता हूँ। सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ACP का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? v स्क्वायर बाय r। क्या है तुम्हारा? v स्क्वायर बाय r। v कितना आया था तुम्हारा? 12। 12 स्क्वायर कितना? 144। रेडियस कितना दिया है? 20 मीटर। तो 20 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14.48 10 से डिवाइड करूंगा तो 14.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.2। ये क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। ये कौन सा रेडियन है? AR या ACP है? क्या है ये? ACP। तो टोटल क्या आएगा बोलो? A क्या आएगा तुम्हारा? अंडर रूट ऑफ बोलो a स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर r। r का मतलब ACP, दोनों का सेम ही है ना। टेंजेंशियल कितना आया था पीछे बोलो? टेंजेंशियल आया था अपना 12 आया था, अभी बताया था ना मैंने। ये टेंजेंशियल कितना आया था तुम्हारा? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। ठीक है, हाँ, तो ये 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस a स्क्वायर r। अब ये 7.2 है, वी विल टेक इट इज 7 ओनली। अप्रोक्सीमेशन चल रही है बात। 7 स्क्वायर कितना होगा? 49। एड दिस कितना आ रहा है? अभी 9 और 4 13 के आ रहा है तुम्हारा, और 4 और 4 8, तो 193। 193 क्लोजेस्ट कितना है? 16 के स्क्वायर का। 16 है क्या? 14। 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर क्या? 196। तो आंसर क्लोजेस्ट से कितना जाना चाहिए तुम्हारा? 14। और 14 तक ही जाना, क्योंकि 1/√190 बहुत कम डिफरेंस है। क्या है? बहुत कम डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे पीछे ऑप्शन में बहुत ऑप्शन क्या दिया? बहुत नजदीक दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, और ये फाइनल आंसर किसमें रहेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, देखो 14 भी है, 12 भी है, देख रहे हो ट्विस्ट। और आंसर राइट कौन सा है? 14। हाँ, तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है एग्जाम में भाई साहब? क्या ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे यूसीएम चलेगी या नॉन यूसीएम चलेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं तो खिल जाएगा भाई। ये तुम टिक कर दोगे, पता चला ये करेक्ट था, क्योंकि डेटा तो दिया है पीछे, उसमें टाइम नहीं दिया था, तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते थे? 80। याद रखना, तब तक आप टेंजेंशियल एक्सेस नहीं निकाल सकते जब तक आपको टाइम के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये एक आपको जस्ट आइडिया ऑफ माइंडसेट, क्योंकि अगर ऐसी फॉर्म भी दी गई है तो भी अगर जब तक आपको टाइम नहीं पता तो आप टेंजेंशियल निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला ना पीछे उसमें कि ये चेंज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टाइम देना चाहिए तभी मैं निकाल पाऊंगा, अदरवाइज कैसे निकालूंगा। ठीक है, मैं टाइम अज्यूम थोड़ी कर सकता हूँ। पल्ले पड़ा तो समझा कि नहीं समझा? नॉन यूसीएम और यूसीएम, देखो मैंने आपको पहले यूसीएम नॉन यूसीएम पूरा सिखाया थियरी, उसके बाद क्वेश्चन लिए, बट चीजें अलग अलग है ना, है कि नहीं? हाँ, चीजें ध्यान रखनी है। चलो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17, ये भी और एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि a ball of mass m is 0.5 kg is attached to the end of a string having a length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circle path about a vertical axis. Then the maximum tension that the spring can bear is 324 Newton. तो बोलो कि maximum possible value of angular velocity of the ball in a radian will be कितना होगा? 2 मिनट देता हूं, सोचो, नहीं आया तो मैं सॉल्व करके देता हूं, सोच तो लो पहले। चलिए आंसर्स। हम लोग तो ऐसे ही बैठ गए भाई क्वेश्चन देख के। हाँ, देखो
समझो, पहले समझने का कोशिश करो। आपको क्या निकालना है पहले, व्हाट यू वांट टू फाइंड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द बॉल इन द रेडियन। ठीक है, द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्प्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन, उसने बोला है। एक चीज समझो यार, अगर मैक्सिमम टेंशन इतना बेयर कर सकता है ये, हमें क्या पता होना चाहिए, अगर ये स्प्रिंग घुमाएंगे हम इसको, क्या कंडीशन आएगी, देखो ये बॉल ऐसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, तो ये आपका एक्सट्रीमिटी पे रहेगा ऐसा, समझे ना, ये ऐसा सर्कल घूमेगा, ये याद आ रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा भाई, ऐसा घूमेगा बॉल। क्योंकि आप देखो, आपने उसको एक एंड लेके गया, ऐसा लेके गए आप, फिर वो इधर आएगा, फिर ऐसे चलेगा, समझे, गेटिंग। इस हिसाब से आपका क्या होगा, यहाँ पे बात आएगी। ठीक है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे बात आएगी। ठीक है ना, तो आपको क्या समझना है उस केस में, अगर आपका ऐसा होने वाला है, तो जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे बात होगी, तो यहाँ पे टेंशन जो रहेगा, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तुम्हारा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, ये आपका ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये क्या होगा तुम्हारा, ये आपका रेडियस होगा, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी एल, इतना लंबी रस्सी है ना, और ये सारा रेडियस का वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर आपका ये एंगल, ये अगर आपका एंगल क्या है तुम्हारा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा तुम्हारा, थीटा। तो ये ऊपर क्या कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और नीचे का कंपोनेंट क्या आएगा तुम्हारा, ये वाला हॉरिजॉन्टल क्या आएगा तुम्हारा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करना होगा तुम्हारा, mg को, किसको बैलेंस करना होगा, वेट, क्योंकि इसका वेट जो है बॉल का नीचे लगेगा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, mg आएगा, क्या आएगा तुम्हारा mg, और टी साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज नथिंग बट योर mv स्क्वायर बाय r। सही बात है, क्लियरिटी आ रही है, आया ना। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, बोला गया है कि द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग बीएस, ये टेंशन क्या होगा, इट इज नथिंग बट योर मैक्सिमम टेंशन द स्प्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको मिल सकता है वो कितना है तुम्हारा, 324 न्यूटन है। ये क्या किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ सीपी की, किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ सीपी। और आपको क्या दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक दिया है, अटैच द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है 0.5 मीटर, ओके, और रेडियस भी दिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट वर्टिकल एक्सिस द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियस दिया गया है और ये आपको दिया गया है, तो सी, मैं डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको रेडियस कितना लेंथ दिया है कि रेडियस दिया है, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग ही आएगा। अगर आप घुमाएंगे इसको पूरा तो कितना है तुम्हारा, कितना दिया ये 0.5, कितना दिया 0.5 दिया ना, तो विल राइट हियर 0.5 मीटर, अलोंग विद दैट व्हाट इज गिवन टू यू, मास तो ठीक है, और टेंशन दिया है 324, कितना दिया है 324। तो ये mv स्क्वायर बाय r का जो वैल्यू है, ठीक है तुम्हारा mv स्क्वायर बाय वो कितना दिया है 324, कितना दिया है तुम्हारा 324। नहीं तो आप एक और चीज करो, इतना मत करो, क्योंकि आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, एंगुलर। तो mv स्क्वायर r के फॉर्म में लिख के कुछ फायदा नहीं है, किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। नाउ डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, t से d कैंसिल हो जाएगा, साइन वाला ऊपर रखो, साइन अपॉन कॉस क्या होगा तुम्हारा tan थीटा, ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारा mr ओमेगा स्क्वायर ऊपर था, अपॉन क्या तुम्हारा mg, तो मास से मास क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल, तो ये r ओमेगा स्क्वायर बाय क्या आएगा तुम्हारा g, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास tan थीटा, ये आपके पास है, ओके। अब आपको क्या पता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको पता है, और ये पता है, एक और डेटा पता होना चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है एक और डेटा मिस लग रहा है, रेडियस अगर मैं लेंथ भी ले लूँ ना, अगर आपको मैं रेडियस भी दे दूं, ओमेगा भी देखूंगा, थीटा भी दे दूं, एक चीज मुझे ऐसे लग रही है कि यहाँ पे एक और डेटा होना चाहिए था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अलग होना चाहिए था और रेडियस अलग देना चाहिए था, वो जस्ट एक यहाँ पे एक सिली लग रहा है मुझे, इन्होंने सिर्फ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या दे दिया, एल दे दिया, इसका ये रेडियस की वैल्यू भी देनी चाहिए थी, और फिर ये एंगल क्या होता तुम्हारे यहाँ पे थीटा होता। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक करूंगा कि यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए तुम्हारा रेडियस, अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आराम से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन से ही आंसर बना सकते हैं, समझे ना, क्योंकि अगर मैं थर्ड इक्वेशन में बनाऊंगा तो वहां पे कौन सा अननोन आएगा तुम्हारा, रेडियस का अननोन आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक करूंगा कि यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक रहेगा, फाइन। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है या इसके आगे की जो क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू ट्राई एज होमवर्क, क्या करना है आपको, ये होमवर्क ट्राई करना है। ठीक है, अभी मैंने 17-18 वाला क्वेश्चन चला, इतने तो क्वेश्चन तो मैंने बना दिए, ये आपको होमवर्क ट्राई करना है, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है और जितना हो सके ट्राई करो, जो नहीं आएगा कल के सेशन में वो मैं सॉल्व करके दे दूंगा।
ठीक है, तो आज का सेशन इतना रहेगा फिजिक्स का। रिमेनिंग कल मैं चालू करूंगा बी पार्ट, दैट इज रोटेशनल मोशन। आज क्या हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन। वैसे ए बी करके कुछ नहीं होता, सारे मैंने फॉर्मूले बता चुका हूं। कल मैं डायरेक्टली क्या सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल्स। क्या सॉल्व करूंगा उसमें, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, याद रखना यहां पे हमारा मेन अल्टीमेट एम क्या है तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, गेटिंग, ठीक है।